दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानव के साथ जिसका नाम है एमसी इज द सेलेस्टियल एम्परर। इस मानव की पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं आज तक हमें एक बहुत बड़े सेट के सीन को देखा तो ये कहने लगा ये 9 हेवन के सबसे हाईएस्ट पॉइंट थे। आज में दोस्तों इस सेट का सिनारी देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था और फिर एक एल्डर एक दरवाजे के बाहर खड़ा होकर हर एक इंसान से कहने लगा अभी जो 9 सेलेस्टियल वेनेबल जिंदा है वो लोग आज के दिन के अंदर सेंथ को हासिल करने वाले हैं और इस तरह से वो लोग 9 हेवन के ऊपर अपनी प्लेस को लेने वाला है। यानी दोस्तों वो सारे इंसान अब सेंथ में बदलने वाला है। इस वॉच में एक ब्लेसिंग है हम सभी इंसानों के लिए। इसी वो हम लोग देख पाते उस एल्डर के सामने बहुत सारे कल्टीवेटर अभी वहाँ पर ही खड़ा हुआ था और फिर वो एल्डर उन सभी कल्टीवेटर आप देखते हुए उनसे कहने लगा उन सभी के लिए इस तरह के एक गेंद फीड को देख पाना वो भी आज के दिन के अंदर इस वॉच में एक बहुत बड़ा फॉर्चून है वो भी तुम्हारे तीनों जिंदगी के अंदर। और फिर वो एल्डर उस गेट को देखा तो ही कहने लगा अब हम सभी को 9 सेलेस्टियल वेनेबल को यहाँ पर स्वागत करने दो। अब हम लोग ट्रिब्यूलेशन को शुरू करने वाले हैं। उसी वो हम लोग देख पाते उस गेट के अंदर से एक इंसान बाहर निकलने लगा। उस इंसान के पीछे हम लोग उस लड़की को भी देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते उस इंसान के पीछे यहाँ पर यही एम्प्रेस खड़ा हुआ था। तो आज में दोस्तों ये सारी लड़की यहाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और उन सभी के सामने जो इंसान अभी खड़ा हुआ था वो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सिर्फ इन सभी सेलेस्टियल वेनेबल के बाहर निकलने के वजह से यहाँ बहुत ज्यादा हवा चलने लगा था और फिर उन इंसानों की तरफ देखते हुए एक लड़का जोर से चिल्लाकर कहने लगा क्या ये लोग सच में वही तो सेलेस्टियल वेनेबल है। ये लोग सच में बहुत ज्यादा प्रीटेंशियस है यहाँ पर। उसी पर और एक लड़का थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा वो सच में बहुत ज्यादा लाकी है यहाँ पर उसके पास यही एम्प्रेसेस है और वो हर कोई यहाँ पर बिल्कुल टॉप टायर का है। उसी वो एक एल्डर उनकी बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा घबरा कर उन सभी से कहने लगा तुम सभी जूनियर के लिए अच्छा ही होगा तुम लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाओ यहाँ पर। ये एसेसिएंट डेविलिजेंस एक ऐसा सीन है जिसे तुम लोग कोई अपनी किसी भी जिंदगी के अंदर और नहीं देख पाने वाले हो। और फिर वो एल्डर एमसी के पास्ट के बारे में सोचते हुए कहने लगा हाँ दोस्तों यही इंसान हमारा एमसी है यहाँ पर। उसने पहले मॉन्स्टर रेस के खिलाफ फाइट किया था और उसने सारे डेमोनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उसी वो उस एल्डर की इमेजिनेशन के अंदर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से बहुत सारे मॉन्स्टर और डेमो रेस के बांधे को मारने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर वो एल्डर एमसी की ताकत के बारे में सोचते उन सारे जूनियर से कहने लगा वो सच में एक इनविंसिबल एग्जिस्टेंस है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से सारे डेमो रेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और फिर अगली पर हमें दिखाते बेजिंग का सीन जहाँ पर आसमान के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ी भवंतर को बनते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी जमीन पर खड़ा होकर उसका भी देख रहा था और फिर एमसी आसमान तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा आज ये वेनेबल अपना एसेंट को पूरी तरह से कॉम्प्लीट करने वाला है। और फिर एमसी अपनी एक आंख में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा आप मुझे देखना है किसका इतना साहस हो चुका है जो मुझे रुकने की कोशिश करने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आप जाम कर आसमान तरफ आगे बढ़ने लगा और फिर आसमान तरफ देखते हुए एक जूनियर थोड़ा सा सीरियस होकर जोर से चिल्ला कहना ये चीज अब शुरू हो रहा है ये चीज अब शुरू हो रहा है। तो उसी वो आसमान के अंदर हम लोग देख पाते एक सेंट आ चुका है। तो आज में दोस्तों ये सेंट देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अब इस सेंट को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते वो सेंट अपने साथ एक ड्रैगन को भी लेकर आया है और उस सेंट के एक हाथ में अपना एक मैजिक वेपन यानी एक मैजिक मिरर भी था। अब उस सेंट की तरफ देखते हुए एक लड़की थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा वो नहीं है एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनेबल है यहाँ पर ये नंबर 1 एटर्नल ग्रेट टेबुलेशन है यहाँ पर। अब इस चीज को देखने के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा हमें यकीन है अभी भी उन पर अभी जो 9 सेलेस्टियल वेनेबल है वो लोग पूरी तरह से इनविंसिबल हैं। और फिर एमसी उस सेलेस्टियल वेनेबल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा क्या तुम कोई लड़ाई चाहते हो। जो सुनी की बात उस सेलेस्टियल वेनेबल तो थोड़ा सा गुस्सा होकर एमसी कहना ठीक है बहुत अच्छे। वो सोनी की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने अवतार फॉर्म को अनलिश कर उस सेलेस्टियल की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी का अवतार फॉर्म देखने में थोड़ा सा कूल जरूर दिख रहा था लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सारे अटैक को रोकने के लिए वो सेलेस्टियल अपना मैजिक मिरर को इस्तेमाल करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा। अब एमसी और उस सेलेस्टियल के पावर को एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज्यादा
शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के वो आतो एम्प्रेस को, जिनमें से एक एम्प्रेस को दिखाते रायता हमसे कहने लगा रेड लिंग एम्प्रेस ये होंगलिंग। और फिर और एक एम्प्रेस को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा बारमेलियन बाद एम्प्रेस जी झुयान। और फिर फास्ट एम्प्रेस को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा नाइन हेवन सौद मैदेन चूलिंग। अगली पर हम लोग देख पाते चूलिंग यहाँ पर थोड़ा सा कोल्ड फिश बनाकर अपने सारे सिस्टर से कहने लगा मास्टर हम सभी सिर्फ इस वक्त का इंतजार कर रहे थे, अभी बहुत ज्यादा वक्त से। अगली पर हम लोग देख पाते उस सेलेस्टियल वेरिएबल ने जो एमसी के सामने अभी आया था उसके साथ फाइट करने के लिए उसने अपने बहुत सारे क्लोन को यहाँ पर बुला लिया है। और इस सीन को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक कहना क्या टाइमिंग टेक्निक। और फिर इस चीज को देखते हुए एक एल्डा थोड़ा सा घबरा को कहना ये चीज सोच में बहुत ही बुरा है, ये टाइम टेक्निक अलाउ करते तुम्हारे क्लोन्स को बहुत सारे टाइम डायमेंशन के अंदर से ताबीर करने के लिए, वो भी किसी सेलेस्टियल वेरिएबल को हंट डाउन करने के लिए। अगर लुई सिर्फ किसी एक टाइमलाइन के अंदर मर जाता है तो फिर ये चीज उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भरा हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते इस चीज को देखने के बाद भारमेलियन बाद एम्प्रेस बहुत ज्यादा खुश होने लगा। यानी दोस्तों एमसी के सारे जो डिसाइबल अब एमसी को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। और फिर एमसी अपने सामने इतने सारे क्लोन को देखने के बाद थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा मुझे मालूम था तुम शायद इस मूव को जरूर इस्तेमाल करने वाले हो, लेकिन मुझे माफ कर देना। और फिर एमसी अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते उस सेलेस्टियल वेरिएबल से कहने लगा हर एक टाइमलाइन के अंदर मैं एक इनविंसिबल एग्जिस्टेंस हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सारे क्लोन को उस सेलेस्टियल वेरिएबल के क्लोन आसानी से मार रहा था। और इस चीज को दिखाते हुए वो सेलेस्टियल वेरिएबल एमसी से कहने लगा हेलो दोस्त तुम बहुत ज्यादा एरोगेंटली बात कर रही हो, अभी मैं हर एक टाइमलाइन के अंदर तुम्हें पहले ही टारगेट कर चुका हूँ। सच में दोस्तों सेलेस्टियल वेरिएबल की हर एक क्लोन बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर वो सेलेस्टियल वेरिएबल कहने लगा और मैंने उन सभी को पहले ही मार डाला है। जो सुनने के बाद एमसी नीचे गिरने के बाद जोर से चिल्ला वो कहना क्या। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। और फिर वो सेलेस्टियल वेरिएबल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा फेलो दोस्त सच में तुम्हारे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा उद्यानी है यहाँ पर, लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। तुम इन यंग दाव देवोनिक दुगो से पहले ही अफेक्टेड हो चुके हो और यही वो चीज है जिसके मुझे यहाँ पर एक ओपनिंग मिल चुका है। क्या तुमने पहले इसे कोई भी नोटिस नहीं किया था। जो सुनी की बात एमसी बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा इन यंग दाव देवोनिक को कौन यहाँ पर है जो मेरे खिलाफ प्लॉट कर रहा है। अगली पल एमसी को रियलाइज करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर एमसी अपने पीछे अपने आतो एम्प्रेस की तरफ देखते हुए कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के वो सारे आतो एम्प्रेस बहुत ज्यादा मुस्कुराता है बिल्कुल एक डेविल के जैसा ही। और फिर अगली पल एमसी अपने पास के सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा एक स्टार की गु है जिसका ना ही कोई फॉर्म है ना ही कोई सब्सटेंस है, इसे सिर्फ उसी पर प्लान किया जा सकता है जब इन या यूनियन हो रहा है। जो लोग सच में एक काम को करने के लिए कैपेबल है वो लोग सिर्फ हुआ पर। अब वो सेलेस्टियल थोड़ा सा निराश होकर एमसी के बातों को सुनने के बाद एमसी से कहने लगा ये आउटकम पहले से डिसाइड हो चुका है, सच में बहुत ज्यादा बीती है फेलो दावेस्ट, तुम सच में बहुत एफेक्शन और राइटियसनेस का आदमी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी खुद की औरत थी जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती उन लोगों ने प्लॉट किया था। उसी वक्त उस सेलेस्टियल वेरिएबल की बात को सुनने के बाद लिंगचू जोर से चिल्लाकर कहने लगा इस तरह की एफेक्शन और राइटियसनेस के बारे में आप बात कर रहे हैं, हम लोग हमेशा उसकी टाइनिकल पावर से बहुत ज्यादा दौड़ते थे और इतने वक्त से उसने फोर्स कर हम सभी को ये अपनी अधीन बना कर रखा है। उसी वो एमसी के और एक एम्प्रेस कहने लगा नियर बता क्या तुम्हें याद है फैंग उसी के बारे में, अगर ये सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं होता तो फिर शायद मैं अभी फैंग उसी के साथ ही रहता। और फिर और एक एम्प्रेस एमसी को अटैक करते हुए कहने लगा एक इस तरह की मजाक के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसने खुद अपने मास्टर और एंसेस्टर को धोखा दिया था और सारे इनोसेंट को पहले ही मार चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते भारवेन बाहर एम्प्रेस भी अब एमसी पे अटैक करने लगा अपनी मैजिक पावर के साथ। और फिर लिंगचू भी एमसी पे अटैक करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा अब हम सभी को खुद उसे मारने दीजिए, वो एक डेविल है यहाँ पर। और फिर एमसी तब देखते हुए लिंगचू कहने लगा आज के दिन के अंदर हम जो करे उसके मदद से हम लोग उस डेमन को एक्सिक्यूट करने वाले हैं, इसीलिए आप तुम हेल में जाने वाले हो। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में लिंगचू की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर एमसी तब देखते हुए लिंगचू थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा जब तुम मर जाओगे तो हम लोग सच में पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। दूध सुनी के बाद एमसी अपनी आंख में अपनी पावर को रिलीज करते हुए और अपने हाथ में अपनी पूरी मैजिक पावर को अनलीज करते हुए कहने लगा तुम सभी के वजह से यहाँ पर मैंने पहले तुम सभी को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया था, अगर सिर्फ मैं नहीं होता तो फिर तुम लोग को भी अपनी इस एम्प्रेस के पोजीशन को भी हासिल नहीं कर पाते। मैंने को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतना ज्यादा अनग्रेटफुल भी हो सकते हो। सच में दोस्तों एमसी यहाँ बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वो सेलेस्टियल एमसी पर एकदम पावर के साथ अटैक करते कहने लगा फेलो
हेलो दोस्त, आप तुम्हारे वक्त नहीं है इस वक्त में डिस्ट्रैक्ट होने का। वो सुनने के बाद एमसी अपने पीछे की तरफ उस एथे को देख को बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस सेलेस्टियल की एथे के वही हुआ वो पहाड़ी जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। सच में दोस्तों ये एथे की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इस एथे को देखने के बाद वो सारे 8 एम्प्रेस बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन बाकी सारे इंसान बहुत ज्यादा घबरा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी मुंह से खून खांसते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, जवाब मैं सच में आप मरने वाला हूँ। और फिर एमसी अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, तो फिर हर कोई आप एक साथ मरते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था। अब एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद भारमेलिया बाद एमपी बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो हम सभी को भी अपने साथ नीचे खींचना चाहता है, हर कोई यहाँ से अभी भाग जाओ। अभी चूलिंग एमसी तब देखते जोर से चिल्ला कर नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा देर हो चुका है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते वो सेलेस्टिया वेनेबल एक बोतल को बनाते हुए एमसी तब देखकर एमसी से कहने लगा, हेलो दाइस, किस लिए तुम इतना ओरिस्ट बॉडी हो। ये लड़ाई मेरे लिए थोड़ा सा भी सेटिस्फाई नहीं था। और फिर वो वेनेबल एमसी में अटैक होने के बाद एमसी से कहने लगा, जब तुम पहले ही गो पॉजिंग से इफेक्ट हो चुके हो, इसीलिए मेरा ये जीत थोड़ा सा भी हॉनरेबल नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें और एक मौका दे रहा हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते वो सेलेस्टिया वेनेबल एमसी और एमसी को आते हुए एम्प्रेस को एक बोतल के अंदर भेजते हुए कहने लगा, उन सभी को तुम्हें और एक राउंड के लिए अकम्पनी करने दो, मुझे थोड़ा सा भी दिशाबद्ध मत करना इस बार। दोस्तों मुझे लग रहा है ये सेलेस्टिया वेनेबल साहब थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। यहाँ पर अगली पर आता हमें एमसी के छोटे भाषण को दिखाते हुए कहने लगा, एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टिया वेनेबल ने जो टाइम रिवर्स टेक्निक को एक्टिवेट किया था, जिसके वजह से लुए के सोल और उसके 8 फीमेल एम्प्रेस के सोल भी 50 साल पीछे आ चुका है। और फिर उसी को हम लोग देख पाते एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एमसी आईने के अंदर खुद को देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर खुद से कहने लगा, मैं असल में वक्त में वापस आ चुका हूँ। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते कोई एमसी के रूम के दरवाजे को खोलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान और कोई नहीं, ये चूलिंग है यहाँ पर। और फिर चूलिंग अपने सर को पकड़ते हुए एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, इसलिए मुझे इतना दीजी महसूस हो रहा है। और इस लड़की को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये अभी एमसी का सर्वेंट है जिसका नाम चूलिंग है, भविष्य के 9 हेवन स्वाद मैदान है ये। और फिर एमसी तरफ देखते चूलिंग थोड़ा सा स्वाद को कहना, क्या ये डेविल, नहीं नहीं सॉरी मेरे मास्टर। उसी वो एमसी था चूलिंग की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, इस तरह से मैं अपने पास के अंदर आ चुका हूँ, क्या ऐसा हो सकता है ये सब कुछ सिर्फ एक स्वप्न है। और फिर एमसी एक सीरियस फेस बना को चूलिंग की तरफ देखते अपनी मन में कहने लगा, उसके रिएक्शन को देखकर ऐसा लगे वो भी वक्त में वापस आ चुका है। और फिर एमसी उस सेलेस्टिया वेनेबल के बारे में सोचते हुए अपनी मन में कहने लगा, बहुत अच्छे एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टिया वेनेबल, आपका बहुत शुक्रिया मुझे और एक मौका देने के लिए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने पाव की दोनों मुजा को उतारने लगा, जिसे देखते हुए चूलिंग थोड़ा सा घबराता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एमसी पानी के अंदर अपने पाव को रखते हुए चूलिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मेरे पाव को साफ करो अभी। अब एमसी की बातों को सुनने के बाद चूलिंग थोड़ा शौक को कहने लगा, क्या। और उसी पर एमसी चूलिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं चाहूँ तो मैं अभी उसे मार सकता हूँ मुझे धोखा देने के लिए। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए चूलिंग अब एमसी के पाव को अच्छी तरह से साफ करने लगा। और इस चीज को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, लेकिन कुछ वक्त के अंदर मौत सबसे ज्यादा हार्शेस्ट पनिशमेंट नहीं होता है। और फिर एमसी थोड़ा सा गुस्से में चूलिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी के लिए वो पूरी तरह से गुस्से में और रिजेंटमेंट के अंदर फोड़ा हुआ है, या तो भी अगर मैं उसे मार भी डालू तो भी उसे थोड़ा सा भी दर्द नहीं होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाए चूलिंग अच्छी तरह से एमसी के दोनों पाव को साफ कर रहा था। और उसी वो एमसी उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं अभी उसे जिंदा ही नहीं दूंगा, बहुत अच्छे जिंदा रहो अभी। और फिर मैं उसे एक बहुत ही बुरा एंड को एक्सपीरियंस करने दूंगा, तो उसे मिलने वाला है मेरे साथ ना रहने की वजह से। और फिर एमसी का थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चूलिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, वो कोई सपना नहीं था, हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं। और फिर हम लोग देख पाए चूलिंग एमसी की बातों को सुनने के बाद बहुत ही सहज कहना, क्या हम लोग, क्या ऐसा हो सकता है। और फिर एमसी चूलिंग के बहुत ही करीब जगह उससे कहने लगा, हाँ एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टिया वेनेबल के पेस्ट टाइम टेक्निक ने हम सभी को यहाँ वापस भेज दिया है, मुझे हर एक शब्द अच्छी तरह से याद है जो तुमने मुझसे उस दिन कहा था। जो सुनने के बाद चूलिंग बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा, तो फिर उसी वो एमसी चूलिंग के बात को काटते हुए सीरियस फेस बनाकर उसकी तरफ देखते हुए अपनी आंखों में थोड़ी सी पावर को रिलीज कर उससे कहने लगा, इतना काफी है क्या, तुम मुझसे फिदा नहीं चाहते थे और अभी से तुम पूरी तरह से फ्री हो। तो सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और एमसी लिंक चुको एक टैबलेट को दिखाते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम इस चीज को देख पा रहे हो, तुम्हें मालूम है ना ये चीज क्या है। तो सुनने के बाद लिंक चू उस चीज को देखने के बाद थोड़ा शौक और कहने लगा, वो मेरी जिंदगी क्या। उसी वो एमसी उसके बात को काटते उसके लाइव टैबलेट को जलाते उससे कहने लगा, हमारा जो कॉन्टेक्ट टैबलेट था मैंने उसे जला दिया है, आप तुम अपनी चू 100 मिनट के अंदर वापस जा सकते हो। वो सुनने के बाद चूलिंग पहले
पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर चूलिंग स्टेज पे बनाकर एमसी तब देखते हुए एमसी से कहने लगा, लुई इसलिए तुमने अपनी पहली जिंदगी के अंदर सिर्फ दिस्ता सिंह को चुना था जब तुम्हारे पास पहले से नहीं जिंदगी था। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में लिंक चुकी था। अब देखते हुए उससे कहने लगा, ये तुम्हारा कोई भी बिजनेस नहीं है, आप यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने चूलिंग की जो टेबलेट थे उसे बहुत ही बुरी तरह से जला दिया है। और भी चूलिंग स्टेज पे बनाकर वहाँ से जाते हुए एमसी कहने लगा, ठीक है जब तुम पीछे जन्म ले चुके हो तो अब तुम एक बहुत ही बुरी मौत को मरने वाले हो। और भी चूलिंग एमसी के रूम से बाहर निकलते हुए अपने मन में कहने लगा, लो ये मेरे पास इन्हें स्वाद बोधी है, अगर तुम सिर्फ मेरी जिंदगी में नहीं आते तो फिर मैं जरूर एक अच्छी जिंदगी को जी पाता। और भी चूलिंग बहुत ज्यादा खुश होकर अपने सामने तब देखते हुए कहने लगा, फादर मादर बादर। और भी चूलिंग बहुत ज्यादा खुश होकर अपने आगे तब जाते हुए खुद से कहने लगा, लिंगर आप वापस आ रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर चूलिंग बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर एमसी खिड़की से उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, हाँ। और फिर एमसी चूलिंग की डैड मॉम और उसके भाई के बारे में सोचते हुए कहने लगा, तुम्हारा डैड एक बिल्कुल कमीने है और तुम्हारा मॉम बहुत ज्यादा सेबलेस है और तुम्हारे भाई सच में पूरी तरह से बेकार है, तुम सच में बहुत ज्यादा ही पितिबल हो यहाँ पर। और फिर एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, जब तुम वापस जाओगे तो अब तुम्हें अच्छी तरह समझ में आएगा एक असली डेविल के ध्यान किस तरह के दिखता है। और फिर एमसी खिड़की के बाहर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इस जिंदगी के अंदर मैं तुम्हारे करीब नहीं जाने वाला हूँ, इन सारे आतों फेतार औरतों के बिना मैं जरूर एक हायर इलम में पहुंचने वाला हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते कोई पीछे से आकर एमसी पर अटैक करने की कोशिश करना, जिसे देखने के बाद एमसी उसके अटैक को दौज करते थोड़ा सा घबराता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। अब उसकी तरफ देखते हुए एमसी और एक एम्प्रेस के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, फेरी होंगलिंग नहीं, अभी उसे साथ उये होंगलिंग कहना चाहिए। और फिर उये होंगलिंग एमसी तब देखते हुए स्टेज पे बनाकर एमसी कहने लगा, लू ये। और फिर उये होंगलिंग फिर से एमसी पे अटैक करते हुए एमसी कहला, मैं तुम्हें जरूर आज मारने वाला हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उये लिंग के गोली को और उसके एक पाव को पकड़ लेता है। सच में दोस्तों ये पोज देखने में बहुत ज्यादा अजीब दिख रहा था। और फिर अगली पर एमसी मिस हुए लिंग के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जगह उससे कहने लगा, तुम्हारे पास क्या अभी भी साहस है मुझे हिट करने का। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी को अपनी इतना करीब देखकर मिस हुए एंगलिंग बहुत ज्यादा ही शौक होकर और थोड़ा सा घबराने भी लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस हुए होंगलिंग एमसी तब देखते हुए थोड़ा सा शर्मा को एमसी से पूछना, तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा कोल तो माना करो कोल तो मैं उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, आज तुम्हें मेरे दरवाजे को फिक्स करना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो फिर मैं जरूर तुम्हें मारने वाला हूँ। जो सुनने के बाद मिस हुई होंगलिंग थोड़ा सा कांपते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, अगर तो सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं होता तो फिर मैं शायद अभी फैंग उसी के साथ रहता। जो सुनने के बाद एमसी मी से हुए होंगलिंग के गोली को अभी ज्यादा जोर से दीपते हुए उससे कहने लगा, तो फिर तुम्हें शायद अपनी इस जिंदगी को बचा को रखना चाहिए जिससे तुम उसी जागो ढूंढ सकते हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद मी से हुए होंगलिंग बहुत ज्यादा कांपते हुए एमसी कहना, ठीक है मैं इसे फिक्स करने वाला हूँ, मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ। उसी वो मी से हुए होंगलिंग अपने मन में कहने लगा, या तो भी बॉक्स में वापस आने के बाद भी मैं असल में उसका कोई भी मैच नहीं हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी मिस हुए होंगलिंग को नीचे फेंक देते और कहना, ठीक है। तो आज में दोस्तों यह वो मिस हुए होंगलिंग का हालत थोड़ा सा बुरा हो चुका था और भी मिस हुए होंगलिंग दौड़ के हमारी जोर से चिल्लाने लगा। और फिर एमसी कोल फिक्स बनाकर मिस हुए होंगलिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अगर तुम मेरे दरवाजे को फिक्स नहीं कर पाई मेरे आवास आने से पहले तो फिर तुम जरूर मरने वाले हो। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मिस हुए होंगलिंग तो बहुत ही मुश्किल से खड़ा होते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तो ये हमारी पिछली जिंदगी के अंदर हम लोग एक दूसरे के दाव कॉम्पेनियन थे, तो फिर किस तरह से तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर सकते हो। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर मिस से हुए होंगलिंग से कहने लगा, वो सिर्फ हमारी पिछली जिंदगी के अंदर था। तो सिर्फ हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस से हुए होंगलिंग बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। और फिर एमसी मिस हुए होंगलिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, इस जिंदगी के अंदर हम लोग एक दूसरे के लिए कोई भी चीज को वो नहीं करते हैं। और फिर अगली बार हमें दिखाते हैं एमसी के सामने एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पीच गार्डन का सीन। सच में दोस्तों ये गार्डन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। और फिर अगली वहाँ पर हमें एक खूबसूरत औरत को दिखाया है। जिस खूबसूरत औरत को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, इसका नाम है बाई क्यूलान। और फिर एमसी उस औरत को झुक कर गीत करते हुए कहने लगा, मास्टर मैं आपको ग्रीटिंग्स दे रहा हूँ। उसी वो औरत एमसी को देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एमसी के मास्टर यानी बाई क्यूलान एमसी तब देखते हुए थोड़ा सा शौक और एमसी कहने लगा, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ अब एक ही। उसी वो एमसी थोड़ा सा घबरा कर अपने मास्टर की बातों को काटते हुए उनसे कहने लगा, दिशा पे सच में बहुत ज्यादा आंसकी थे
से सीखने के लिए। इसीलिए कल्टीवेशन के वक्त के अंदर एक व्यक्ति को कंप्लीट करने के लिए मैंने अपनी 9 जिंदगी को मार्च कर सिर्फ एक कर दिया है। इसलिए मेरे पास सिर्फ अभी एक ही जिंदगी है। यानी दोस्तों एमसी अपनी जिंदगी उस गलती की वजह से अपने 9 जिंदगी को पूरी तरह से खो चुका है। आप एमसी की बात को सुनने के बाद एमसी के मास्टर यानी बाय क्विंग लोग बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर एमसी तब देखते ही एमसी कहने लगा, मेरे पास एक मेथड है जिससे तुम अपनी अंदर केवस टाइम की पावर को उधर रख सकते हो। अपनी पिछली जिंदगी के इवेंट्स को एक स्वप्न की तरह सिर्फ ट्रीट करना। फिर अगली पल एमसी के मास्टर एमसी की तरफ से पीछे मुड़ते हुए एमसी कहने लगा, ये चीज फिर से नहीं होना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपने मास्टर की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर से एमसी के मास्टर एमसी कहने लगा, अगर तुम फिर से मुझे धोखा देना चाहते हो तो फिर मैं खुद इस शहर को फिर से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने मास्टर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, इस बार ये डिसाइपल अपनी इस बात को अच्छी तरह से याद रखेगा। और उसी पर एमसी अपनी मास्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हे क्या तुम बिल्कुल श्योर हो तुमने उस रास्ते को ढूंढ लिया है? अगर मैं अपने अंदर के उस कैमो से इन पॉइजन को ट्रांसफर ना कर पाऊँ तो फिर तुम किस तरह से फिर से एक टाइन एम्प्रेस बन सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर एमसी एक दूसरे प्लेस में जाकर बैठते हुए खुद से कहने लगा, अब मैं फिर से वापस आ चुका हूँ अपनी क्यूआई रिफाइनमेंट स्टेज के 5th लेयर के अंदर। ऐसा लग रहा है मुझे फिर से। उसी पर एमसी अपनी उंगली का अंदर अपनी पाग को थोड़ा सा रीच करते हुए कहने लगा, पुराने पार्टनर क्या तुम अभी भी यहाँ पर हो? जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते एक सिस्टम प्लान एमसी सामने आते हुए एमसी कहने लगा, रिंग में यहाँ पर आ चुका होस्ट मुझसे क्या चाहता है अभी? उसी वो सिस्टम प्लान से हम लोग देख पाते एमसी पास अभी सिर्फ 3 ऑप्शन है, कल्टीवेट, डेडुइस और एनलाइटमेंट। जो सुनने के बाद एमसी आप उस सिस्टम प्लान की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, बहुत अच्छी बात है तुम मेरे साथ यहाँ पर फिर से वापस आ चुके हो। या तुम्हें यहाँ पर एनर्जी की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद एमसी का सिस्टम एमसी कहने लगा, मैं पहले से ही हेवेनली दाव बन चुका हूँ तो फिर मुझे किस लिए और एनर्जी की जरूरत पड़ेगा? वो सुनने के बाद एमसी अब अपनी सिस्टम से कहने लगा, हाँ ये चीज बिल्कुल सच है अभी, लेकिन तुम हेवेनली दाव बनने के बाद सच में बहुत ज्यादा रूथलेस बन चुके थे। तुमने डायरेक्टली एक इटर्नल ग्रेट टेबुलेशन को मेरे लिए तो कॉन्डेंस किया था। क्या ये वो सच में जरूरी था यहाँ पर? जो सुनने के बाद अगली वो सिस्टम फिर से एमसी कहने लगा, हाँ वो चीज सच में जरूरी था। वो मेरे होस्ट थे इसलिए मुझे सबसे ताकतवर चीज को तुम्हारे लिए अरेंज करना पड़ेगा। वो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी सिस्टम से कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया थी कि आप फिर से कल्टीवेशन को शुरू करते हैं। जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सिस्टम प्लान से एमसी के अंदर बहुत ज्यादा पावर आने लगा और सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है, तुम्हारा फिर से स्वागत है यहाँ पर। हम लोग 9th लाइव से अंदाई हेवेनली स्क्रिप्चर की कल्टीवेशन को फिर से शुरू कर रहे हैं। तो सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था इस कल्टीवेशन करते हुए। और फिर अगली पर हमें चू शॉट मेनोर की मेन गेट के बाहर का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पाते चूलिंग आप पहुंच चुका है और बहुत ज्यादा हाफ रहा था। अभी चूलिंग अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने का, डैड मॉम मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। उसी वो एक गार्ड चूलिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, क्या वो एल्डेस्ट मिस से यहाँ पर किस लिए वो फिर से वापस आ चुका है? अगली पर हम लोग देख पाते चूलिंग को देखने के बाद एक गार्ड उसे रोकते उससे कहने लगा, ये बेगा कहाँ पर से यहाँ पर आ रहा है? क्या चूस और प्लीज कोई ऐसा जगह है जहाँ तुम आ सकते हो? इसी बहुत यहाँ से भाग जाओ। आप उस गार्ड की बातों को सुनने के बाद चूलिंग बहुत देर शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पर चूलिंग थोड़ा सा घबरा कर और उस गार्ड को एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगा, मैं कोई बेगा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा एल्डेस्ट मी से चूलिंग हूँ। जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते वो गार्ड अपने शॉट को बाहर निकाल कर चूलिंग पर तानते हुए चूलिंग से कहने लगा, इंसुलेंस कोई के कहा पर जंगली लड़की आकर यहाँ पर हमारी एल्डेस्ट मिस होने के नाटक कर रहा है। इसी वो यहाँ से बाहर निकल जाओ वरना मेरी शॉट को बिली मत करना थोड़ा सा मार्शलेस होने के लिए। आप उस गार्ड की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद चूलिंग बहुत ज्यादा शौक है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर चूलिंग उस गार्ड के हाथ को पकड़ते हुए उससे कहना, चूसी ये मैं हूँ, मेरे फेस को अच्छी तरह से देखो, मैं सच में चूलिंग हूँ। जो मैं सोचा था तो अब तुम हमेशा मुझे पकड़ रखते थे और या तो भी तुम हमेशा मुझे कैंडी भी देते खाने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो गार्ड अपने हाथ को उस मिस चू के हाथ से छड़ाने के बाद जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, या तो भी तुम हमारी चू फैमिली के बिला लाइन से भी कोई भी नहीं हो, इसलिए इसी को यहाँ से वापस चल जाओ। और फिर वो गांव से चूलिंग की तरफ देखते हुए बहुत देर घबरा को अपने मन में कहना, क्या तुम कोई बेवकूफ हो? यहाँ पर तुम आखिरकार डेविल डैन के हाथ से भाग गए थे, लेकिन फिर भी तुम किस लिए वापस आ रही हो? क्या तुम सच में मरना चाहते हो? तो सिर्फ हम लोग देख पाते चूलिंग बिना कुछ समझे उस गांव को फिर से कहने लगा, जरूर मैं उनका कोई बायोलॉजिकल दोता नहीं हूँ, लेकिन मेनोर के लॉर्ड और उनके भाई मुझे अपनी खुद के दोता की तरह ट्रीट करते हैं। नहीं या तो भी अपने बायोलॉजिकल लड़की से भी ज्यादा। उसी वो और एक गांव अपनी पीछे तरफ देख कर जोर से चिल्ला कहना, ये सच में हमारे
हेल्थेस्ट मिची है। शोलिंग फिर से वापस आ चुका है और इन्हें स्वाद बॉडी हमें फिर से वापस मिल चुका है। चूसी बॉय उस गात की बातों को सुनने के बाद चूसी बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा ये चीज खत्म हो चुका है, अब हर एक चीज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। चूसी वो हम लोग देख पाते चूलिंग के फादर रोप आते हुए उससे कहने लगा लिंगा लिंगा तुम सच में वापस आ चुके हो, तुम आखिरकार वापस आ चुके हो, तुम्हारी डेथ सच में तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। और इस इंसान को दिखा तो रायता हमसे कहने लगा इसका नाम चू सायोंग तियान है जो अभी चूस और मेनोर का लॉर्ड है। वो उसके पीछे हम लोग एक औरत को भी आते हुए देख पाए जिसे दिखा तो रायता हमसे कहने लगा इसके नाम जैंग सुई है जो चू लिंग के एतोप्ती मदर है। अगली पर हम लोग देख पाते चू लिंग अपनी डेथ के साथ चिपकते हुए जोर से चिल्लाए कहने लगा डेथ मैं हूँ लिंगार, मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लिंगार की एतोप्ती मॉम उसे भागकर उससे कहने लगा तुम बेबू को लेके तुम इतने वक्त से कहाँ पर थे, या तो भी तुमने कोई सिंगल लेता भी हमें नहीं भेजा था, क्या तुम्हें मालूम भी हम लोग तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे थे। जो सुनी के बाद लिंगा थोड़ा से रोते हुए अपने मॉम से कहने लगा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में माफ कर दीजिए, मुझे किडनैप करने के बाद वो लोग मुझे गिरे दाव शेख के अंदर लेकर गए थे, उसने मुझे आप सभी को कॉन्टेक्ट करने नहीं देना था। अब मैं फिर से वापस आ चुका हूँ और मैं को भी डैड और मॉम को छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते उसकी मॉम उसके आंसू को मूछने की कोशिश करने लगा और फिर उसी वो हम लोग देख पाते उनकी तरफ और एक लड़का आने लगा जो आते हुए कहने लगा आउच। और उस लड़के को ऐसे देखने के बाद गात परेशान होकर उस लड़के से पूछ लगा यो मास्टर क्या आप बिल्कुल सही है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़का बहुत ही रोने लगा। उस लड़के को संभालते वो गात थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा हेवन के बाद सच में आके हैं उस केप को फिर से वापस आ चुका है जिसके वजह से हमारे यो मास्टर फिर से बच चुका है। और फिर वो गात फिर से इस यो मास्टर से कहने लगा यो मास्टर। और फिर इस आदमी को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा इसका नाम चू सीपे है जो चूरिंग के बादर है यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें फिर से एमसी का सीन दिखाई दे जहाँ पर एमसी अभी अपना कल्टीवेशन नहीं कर रहा था और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये पहला हेवन है जहाँ पर ग्रेट दाव शेख अभी लोकेटेड है जो सबसे ज्यादा कमजोर दुनिया है। इस दुनिया के अंदर कल्टीवेशन इलम को भाग किया गया है। आवतियान जियान किया गेदरिंग द ओरिजिन कोड द इन्फेंट ब्रेकिंग पॉइंट रिफाइनिंग एंड दाव इंटीग्रेशन। अपनी पिछली जिंदगी के एक्सपीरियंस के साथ लुए के सिर्फ 15 दिन का वक्त लगा अपनी द किवाई गेदरिंग के 5th लेयर से 9th लेयर में ब्रेक थ्रू करने के लिए और वो अभी अपने कोड को बांध रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी कल्टीवेट कर रहा तो एमसी के अंदर से बहुत देर एनर्जी पावर बाहर निकल रहा था। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते एमसी अपने मुंह से खून खर्च करना पेते थी। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए मेरे शरीर के सिर्फ आधी शुरू किया है, मेरी कोर को बांधने के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है और बाकी आधी पहले ही सोलिडिफाई हो चुके हैं और थोड़ा सा मूव नहीं कर रहा है। वो सिस्टम अब एमसी कहने लगा आपके शरीर के अंदर हम लोगों ने हेवेनली स्टीव पॉइजन को डिटेक्ट कर पाए हैं। वो सुनी की एमसी पहले थोड़ा सा कहना क्या हेवेनली स्टीव पॉइजन तो भी शायद उनका काम हो सकता है। उन लोगों ने सिर्फ इन यांग दाव देफोनी गु को मेरे शरीर के अंदर ऐड नहीं किया था, या तो वे उन लोगों ने मेरे शरीर के अंदर हेवेनली स्टीव पॉइजन के लेयर को भी ऐड किया था। और फिर एमसी सिस्टम प्लेन से बहुत सारी चीजों को बारे में देखते हुए खुद से कहने लगा लोग सोच में एंश्योर करना चाहते थे मैं अपनी 9 जिंदगी के अंदर भी चाकोर भी को भी काम बैक ना कर पाऊँ, लेकिन उन्हें जो चीज मालूम नहीं वो है मेरे पास खुद का अपना एक काम काज है। सिस्टम किया यहाँ पर ऐसा कोई रास्ता है जिसके मदद से हम लोग इस पॉइजन को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर पाए। जो सुनने के बाद सिस्टम एमसी कहना हाँ जरूर यहाँ पर एक ऐसा रास्ता है, आपको सिर्फ ओरिजिन को रिलम के अंदर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। आप अपनी शरीर के थ्रू किया कि जो स्ट्रक्चर है उसी थ्रू एसी में बदलने के बाद आसानी से इस स्टीव पॉइजन को पूरी तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा शौक और सिस्टम से कहना क्या मुझे ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ अपनी शरीर के अंदर से हाफ थ्रू किया को इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए मैं चाहकर भी अपनी ओरिजिन कोड को नहीं फॉर्म कर सकता हूँ। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए सिस्टम से कहने लगा बिल्कुल सही, मैंने एक बार एक पार्ट पे रिटर्न तो ओरिजिन फील को रिफाइन किया था, अब तो मैं उसे खा ले तो मैं आसानी से ओरिजिन और कोर इलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और फिर अगली पर एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा पार्ट पे रिटर्न तो ओरिजिन पीस सच में बहुत रेयर है, मेरी आखिरी जिंदगी के अंदर भी ग्रेट दाव की सेक्ट के अंदर मैंने उसे वही होंगलिंग को दे दिया था। और फिर एमसी सीरियस पीस बनाकर खुद से कहने लगा इस जिंदगी के अंदर वहाँ पर इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगली पर एमसी अपने सामने किसी को दिखने के बाद थोड़ा शौक कहना क्या। और फिर हम लोग देख पाते एक क्रेन को जोर से अनाउंस करते हुए कहने लगा ग्रेट दाव सेक्ट के 92nd जनरेशन का डिसाइपल बाय क्विलियन का अप्रेंटिस वे होंगलिंग अभी अपनी क्यूआई गैदरिंग के परफेक्शन के अंदर पहुंच चुके हैं, वो भी 1 महीने और 17 दिन के अंदर, जिसने ग्रेट दाव को अब तोड़ दिया है। तो इस अनाउंस को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सोचते हुए खुद से कहने लगा ऐसा एक भविष्य के एमपी से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उसका कल्टीवेशन स्पीड सोच में बहुत ज्यादा फास्ट है, या तो भी यह सिस्टम होने के बाद भी मैं सिर्फ उससे 2 दिन पहले ही इस काम को कर पाया हूँ। और फिर एमसी उस शॉर्ट क्लिप से आप नीचे नामते हुए कहने लगा आप इस पहाड़ से नीचे चलते हैं, उसी वो सिस्टम एमसी पूछने होस्ट आप अभी कहाँ पर जा रहे हैं। तो सुनी की बात एमसी सीरियस फेस
फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं अभी वॉयज रिफाइनिंग इस्पात की तौर पर जा रहा हूँ उस रिटर्न ऑफ ओरिजिन फील को लेने के लिए जो सिर्फ मुझसे बिलोंग करता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आयतर हमें मीर से हुए होंगलिंग को दिखाते हुए कहने लगा, ग्रेट दाउन सेक्ट के ओएस्ट की तरफ 1000 लीज से भी ज्यादा दूर वहाँ पर एक एंशिएंट टॉम है। अपनी पिछले जिंदगी के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जिस एंशिएंट टॉम को और एक महीने के लिए कोई भी नहीं ढूंढ सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वही होंगलिंग अब उस एंशिएंट टॉम के अंदर आने लगा, जहाँ पर एक बॉक्स और एक बुक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, इस एंशिएंट टॉम के अंदर जो चीज सबसे प्रीशियस है वो है आइन लाइफ से अंदर हेवनली गिफ्चर का जो फ्रेगनेंस और एक पार्फे रिटर्न ओरिजिन फील। और फिर उस बुक को पकड़ते हुए वही होंगलिंग बहुत ही खुश होकर कहने लगा, जूनियर सिस्टर इस जिंदगी के अंदर मैं तुमसे फिर से एक स्टेप आगे बढ़ चुका हूँ। लेकिन अगली पल उस बुक के अंदर कुछ देखने के बाद वही होंगली बहुत ही शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस बुक के अंदर देखने के बाद वही होंगली जोर से चिल्ला कहना, ये चीज उसी वो हम लोग देख पाते उस बुक पर लिखा होता है, बीच तुम पहले बहुत ज्यादा देर कर चुके हो। अगली पल वही होंगलिंग उस बुक को नीचे फेंकते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, ये तुम जो कमी नहीं कोई के। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते वही होंगलिंग के चाहतों में बेरियर बोने लगा, जिसे देखने के बाद वही होंगलिंग पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर वही होंगलिंग इस बेरियर को देखने के बाद जोर से चिल्ला कहना, ये मुझे बाहर जाने दो। और फिर अगली पल हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते मिस वही होंगलिंग ग्रेट दाव शेख के अंदर वापस आ चुका है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं वही होंगलिंग एमसी दरवाजे को पीछे से किक मारते हुए खुलते हुए कहने लगा, लो ये यहाँ पर जल्दी से बाहर निकलो। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते एमसी के रूम के अंदर से कोई अचानक से मिस वही होंगलिंग पर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद मिस वही होंगलिंग जोर से चिल्ला कर पहनती थी। और फिर हम लोग देख पाते उस अटैक को दुकान की वजह से मिस हुई होंगलिंग पीछे जाकर गिरता है आप। और फिर मिस से हुई होंगलिंग अपनी एक बाल को अपनी दांतों से पकड़ने, जिस चीज को देखते हुए एमसी उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें नहीं सिखाया किसी के दरवाजे को खोलने से पहले उसके नॉक करना पड़ता है। जो सुनी के बाद मिस वही होंगलिंग बहुत गुस्सा होकर एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, लो ये तुम अभी मुझे बुली कर रहे हो, या तो कभी आगर में बाहर से मर क्यों ना जाओ, मैं तुम्हारे सामने शामिल नहीं करने वाला हूँ। और फिर मिस वही होंगलिंग बहुत ही मुश्किल से एमसी के रूम के अंदर आते हुए एमसी कहने लगा, सीनियर बता क्या मैं आपके दरवाजे को खोल सकता हूँ। उसी वो एमसी बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे कहना, यहाँ से भाग जाओ। और फिर अगली पर हम लोग फिर से देख पाते मिस हुई होंगलिंग फिर से एमसी के दरवाजे को बहुत ज्यादा नॉक करते हुए एमसी से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या तुमने उस एंशिएंट टॉप के अंदर से पार्फे ओरिजिन पिल को ले चुके हो। जो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने रूम से फिर से मिस हुई होंगलिंग पर अटैक कर देता है अपनी ओरा पावर की मदद से। सच में दोस्तों एमसी के पावर यह बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इस अटैक के वजह से मिस हुई होंगलिंग बहुत ज्यादा पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है। और फिर मिस हुई होंगलिंग बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहने लगा, अभी इसे रोक कर रखो, थोड़ा सा भी गुस्सा मत होना, थोड़ा सा भी गुस्सा मत होना। और फिर मिस हुई होंगलिंग एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा होकर एमसी से पूछने लगा, क्या तुमने उस पार्फे ओरिजिन पिल को ले लिया है जो एंशिएंट टॉम के अंदर था। जो सुनी के बाद एमसी उससे कहेगा, नहीं यहाँ से भाग जाओ। जो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस हुई होंगलिंग अब एमसी पर अटैक करने लगे, बहुत ही जोर से गुस्से में एमसी कहने लगा, तुम्हारे पास गार्ड से उसे लेने का, लेकिन उसे एडमिट करने के गार्ड से नहीं है, तो ये मैं तुम्हारे साथ अपनी मौत तो फाइट करने वाला हूँ। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस हुई होंगलिंग के सामने एमसी के मास्टर को उससे कहने लगा, होंगलिंग यहाँ पर शांत हो जाओ। आप अपने मास्टर को अपने सामने देखने के बाद मिस हुई बहुत ज्यादा शौक कहने लगा, मास्टर। और फिर मिस हुई बहुत ज्यादा शौक को और वहाँ पर रोते हुए जोर से चिल्लाकर अपने मास्टर से कहने लगा, मास्टर उसने मुझे मारा है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस हुई होंगलिंग बिल्कुल एक बुली किया हुआ बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। और फिर मास्टर थे इस चीज को सुनने के बाद एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, इसलिए तुमने अपने जूनियर सिस्टर को मारा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी कोल्ड पीस बनाकर अपने मास्टर तरफ देखते हुए अपने मास्टर से कहने लगा, वो मेरे रूम के अंदर आ रहा था, वो भी बिना नॉक किए, सच में बहुत रूड है। जो सुनने के बाद एमसी के मास्टर होंगलिंग को पकड़ते हुए एमसी से कहने लगा, लेकिन आखिरकार वो तुम्हारा जूनियर सिस्टर है। और फिर एमसी के मास्टर होंगलिंग से कहने लगा, इसके बारे में भूल जा होंगलिंग, तुम किस लिए लुई को ढूंढ रहे थे। जो सुनने के बाद मिस से हुई होंगलिंग एमसी तक पॉइंट करते हुए अपने मास्टर से कहने लगा, उसने पार्फे रिटर्न ओरिजिन पिल को लिया है, उसे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ इसे तेज करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी के मास्टर पहले एमसी तक देखने लगा और फिर मास्टर बाय एमसी तक देखते हुए एमसी कहने लगा, लो ये तुम्हारे एप्टीट्यूड सच में बहुत अच्छा है, मैं उस पार्फे रिटर्न ओरिजिन पिल की कोई भी जरूरत नहीं है, क्यों ना तुम वो चीज अपनी जूनियर सिस्टर को दे दो। अगर तुम किसी भी चीज की लैक करो तो फिर मैं तुम्हें वो चीज जरूर दे सकता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा चीखते हुए अपने मास्टर से कहने लगा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे सच में पार्फे ओरिजिन पिल की जरूरत है। जो सुनने के बाद मिस व्हीलिंग एमसी तक अपनी फिंगर पॉइंट करते जोर से चिल्लाओ कहने का, बकवास करना बंद करो। तो ये क्या तुम्हें सच में लगता है अगर तुम मुझे उस पार्फे रिटर्न ओरिजिन पिल को नहीं दी तो
तो फिर मैं अपनी सेंथ कोर को नहीं कॉन्टेस्ट कर पाऊंगा। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा निराश होकर उस ओरिजिन पिल को बाहर निकालने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद एमसी के मास्टर थोड़ा सा खुश होकर एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, तुम आप बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह काम कर रहे हो। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एमसी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर हम लोग देख पाते एमसी सीरियस फेस बनाकर उस ओरिजिन पिल को अब खा लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर अगली पर इस चीज को देखने के बाद एमसी के मास्टर जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, लो ये तुम यहाँ पर ओसी पर मिस हुई होनी बहुत ज्यादा गुस्से में वहाँ से जाते हुए एमसी कहने लगा, लो ये मैं जरूर यहाँ पर एक सेंथ कोर को कॉन्टेस्ट करने वाला हूँ और फिर मैं तुम्हारे फेस पर जोरदार 5 मारने वाला हूँ। ओसी पर मिस हुई होनी की तरफ देखते हुए मास्टर भाई बहुत ज्यादा निराश होने लगा। और फिर मास्टर भाई थोड़ा सा निराश होकर एमसी कहने लगा, मुझे मालूम है तुम भैया बहुत ज्यादा गुस्से में हो, लेकिन तुम्हें इस तरह करने की कोई भी जरूरत नहीं था। और फिर अगली पर हमें चू स्वाद विला का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते कोई मिस चू लिंक को खाना खिलाते हुए उससे कहने लगा, इनका जेंट्स स्टॉक पोरिची है जिससे तो मॉम ने खुद तुम्हारे लिए बनाए हैं, क्या इसका टेस्ट तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या ये अच्छा है। जूस सुनने के बाद मिस लिंगर बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी मॉम से कहने लगा, मॉम आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप सच में वही इंसान है जो मुझे इस दुनिया का सबसे ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। मैं और कोई भी आपको और डेथ को छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ इस जिंदगी के अंदर से। जो सुनने के बाद मिस चूकी मॉम उससे कहने लगा, क्या सच में, क्या हम लोग सच में तुम्हारे बायोलॉजिकल मॉम डेथ से भी ज्यादा अच्छे हैं। जो सुनने के बाद मिस चू लिंगर बहुत ज्यादा मुस्कुराते अपनी मॉम से कहने लगा, वो लोग मुझे जन्म देने के बाद से यहाँ से गायब हो चुके थे, तो मैं किस तरह से उन्हें आप दोनों के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद मिस चू की मॉम थोड़ा सा मुस्कुरा कर वहाँ से जाते हुए मिस चू से कहने लगा, ठीक है अभी के लिए तुम यहाँ पर रेस्ट ले लो, हम लोग बाद में इसके बारे में बात करेंगे। जो सुनने के बाद मिस चू कहने लगा, हाँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस चू की मॉम बहुत ज्यादा मुस्कुराते हैं अपने मन में कहने लगा, हम लोग सच में बात चुके हैं, हम लोग सच में बात चुके हैं, हमारी फैमिली पूरी तरह से सेफ है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते मिस चू अपने फेस को भगते हुए कहने लगा, मॉम किस लिए मुझे अचानक से इतना स्लीपी महसूस हो रहा है। जो सुनने के बाद मिस चू की मॉम मिस चू की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, अगर तुम्हें सच में नींद आ रहा है तो भी तुम सिर्फ यहाँ पर सो जाओ। आप इस चीज को सुनने के बाद मिस चू बहुत ज्यादा शर्माते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज सच में बहुत स्ट्रेंज है, इसलिए मुझे अचानक से इतना ज्यादा नींद आ रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मिस चू अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, रेड सोता शॉर्ट कैप्चर को अपनी स्टोरी के साथ सर्कुलेट करो, मुझे पहले देखने दो यहाँ पर क्या चल रहा है। अगली पर मिस चू कुछ नोटिस करने के बाद बहुत देर शौक कहना, क्या मुझे किसी ने प्रेजेंट दिया है। और फिर मिस चू अपने खाए हुए उस पोरिजी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है अभी मैंने जो जेड स्टॉक पोरिजो को खाया है यहाँ पर। उसी पर मिस चू अपने पेट पर अपने हाथ को रखते हुए अपने मन में कहने लगा, यही ऐसा नहीं हो सकता है, उस चीज को मॉम ने खुद मेरे लिए बनाया था, तो फिर किस तरह से मॉम खुद मुझे प्रेजेंट दे सकता है। उसी पर हम लोग देख पाते कोई इंसान मिस चू के रूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए मिस चू से कहने लिंगर क्या तुम सो चुके हो। आप उस इंसान की आवाज को सुनने के बाद मिस चू पहले बहुत देर शौक रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मिस चू आप सोने की नाटक करने लगा। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते मिस चू के वो मॉम फिर से आकर अपने से कुछ और इंसान को लाकर जोर उनसे कहने लगा, ठीक है उससे मैंने पहले ही प्रेजेंट दे दिया, आप हम लोग इस चीज को शुरू कर सकते हैं। जो सुनने के बाद मिस चू के भाई आप अपने मॉम की तरफ देखते उनसे कहने लगा, मॉम जैसा आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, गिंगा जितना ज्यादा ओल्डर होता है वो उतना ज्यादा पासियार बनता जाता है। और फिर मिस लिंगा के मॉम मिस लिंगा की तरफ देखते हैं डेविल फेस बनाकर कहने लगा, आप जल्दी कर उसी यहाँ पर से अपने वो एंसेस्टर के पास ले चलते हैं। जो सुनने के बाद मिस लिंगा के भाई भी आप बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और इस चीज को सुनने के बाद हम लोग देख पाते मिस लिंगा बहुत ज्यादा शौक हुए थे और अब रोने भी लगा था। सच में दोस्तों आप इस औरत को मालूम चले इसने कितना बड़ा गलती किया था एमसी को धोखा देने के। फैमिली की कुछ मेंबर चू लिंगर को पाकर पर एक तरफ ले जाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर अभी चू लिंगर पूरी तरह से बेहोश होने की नाटक कर रहा है। क्लिप पर हम लोग देख पाते एक सर्वेंट को चू फैमिली के मास्टर से कहने लगा, मास्टर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जो सुनने के बाद चू फैमिली का मास्टर अब उससे पूछने लगा, तुम सभी ने चू सीख को दिखाना लगा दिया है। जो सुनने के बाद वो सर्वेंट भीला मास्टर से कहने लगा, भीला मास्टर को रिप्लाई तो मैं कहना चाहता हूँ उस चीज को हम लोगों ने अच्छी तरह से हैंडल कर लिया है और कोई भी साइबर पर बचा हुआ नहीं है। तो सुनने के बाद लॉर्ड चू अब चू सी की मौत के बारे में सोचते हुए कहने लगा, ये सच में एक अच्छी बात है हमारे लिए, उसके ऐसे मामूली सर्वेंट का साहस भी कैसे हुआ इतनी बड़ी प्लान को पूरी तरह से रुइन करने का। इसमें दोस्तों यहाँ पर चू फैमिली का लॉर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। तो फिर अगली पर चू फैमिली के लॉर्ड अपनी लड़की की तरफ देखते उससे कहने लगा, अगर वो यहाँ पर अचानक से वापस नहीं आता खुद को मारने के लिए फिर तुम यहाँ पर उस शौद के लिए सेक्रीफाइस बन जाते। हमेशा इस चीज को याद रखना और भविष्य में इससे एक अच्छी लेसन को जरूर सीखना। सिर्फ पार्टी और ड्रिंक करने के अंदर अपने पूरे दिन को बिताना बंद करो। वो सुनने के बाद यौम से चू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने देश से कहने लगा, मैं यहाँ पर गलत था, तो भविष्य में जरूर अच्छी तरह से कल्टीवेट करने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते चू लिंगर बहुत देर रोते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे ये लोग मौत की
की तरफ भेजना चाहते हैं। और वो सोच सके भाई वो चीज क्या है यहाँ पर। फिर वो लोग मुझे इतने सालों से बड़े कर दिए थे सिर्फ अपनी इस पर्पस को पूरा करने के लिए। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते चू अपने मुंह से लाल फैलती हुई अपने डेथ की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तो वो ऐसे भी कुछ वक्त के बाद मरने वाला है, फिर क्यों ना मैं उसे कुछ देर के लिए इस्तेमाल कर लूं, आधे घंटे के लिए मुझे इसके साथ वक्त बिताने दीजिए। तो सुनी की बात चू फैमिली का मास्टर उसके कान को पकड़ते हुए उस पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मैंने तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो यहाँ पर, तुम्हारी एक बहन है यहाँ पर, तुम्हारी चू फैमिली की रेपुटेशन को रुइन करना बंद करो। तो सुनी की बात यह मास्टर चू बहुत परेशान होकर अपनी डेथ से चिल्लाते हुए कहने लगा मुझे दर्द हो रहा है डेथ, मुझे सच में दर्द हो रहा है यहाँ पर। सिर्फ एक दोता है वो भी हमारे दो मरी हुई स्लेव्स का, वो मेरे बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते हैं चू लिंगर उनके बातों को सुनने के बाद बहुत देर सहग और रोते हुए अपने मन में कहने लगा तो फिर मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को इन सभी ने मिलकर मार डाला है। फिर हम लोग देख पाते मिस चू आकर अपने हस्बैंड से कहने लगा हम लोग अपनी लड़की को आधे घंटे के लिए उसके साथ वक्त बिताने दे। तो सुनी की बात फिल्म मास्टर चू पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, फिर उसकी तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर उससे कहने लगा आगे ओल्ड एंसेस्टर की शॉर्ट फॉर्जिंग में थोड़ा सा भी डिले हो जाता है, तो फिर हमारी पूरी फैमिली इससे सफर करने वाला है। करीब हम लोग देख पाते उनकी बात को सुनने के बाद चू लिंगर अपने मन में कहने लगा इसे मैं अपनी खुद की मॉम की तरह ट्रीट कर रहा था, असल में मेरे बारे में इस तरह से सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है लो ये इसकी वजह से तुम को भी मुझे अपने घर में वापस लौटने नहीं देना चाहते थे। फिर चू लिंगर अपने पास की मेमोरी को याद करने लगा जहाँ पर एमसी चू लिंगर को यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था और चू लिंगर एमसी से पूछने लगा मास्टर मैं आपसे बेग कर रहा हूँ प्लीज मुझे अपने घर वापस जाने दीजिए, मैं अपने पेरेंट्स को सच में बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। उस सुनी की बात एमसी उसके साथ चिपकते उससे कहने लगा भी वो लोग तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है यहाँ पर, तो फिर तुम किस लिए वापस जाने के लिए इतना जल्दबाजी कर रहे हो। अगली पर हम लोग देख पाते चू लिंगर एमसी तरफ देखते थोड़ा सा गुस्सा को थोड़ा सहमत हुई एमसी कहने लगा तो मुझे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, मास्टर किस तरह से आप ऐसी बात को कह सकते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर चू लिंगर देखने में बहुत ही क्यूट दिख रहा था। तो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चू लिंगर से कहने लगा ठीक है जब वो शॉर्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर को ले जाऊंगा। तो सुनी की बात चू लिंगर एमसी से चिपकते हुए एमसी से कहने लगा मास्टर आप मुझसे झूठ कह रहे हैं, इस तरह की शॉर्ट को बारे में इतना वक्त लगता है, जरूर मुझे या वो को एक्शन करने की कोशिश करे फिर से। और फिर अगली पर अपनी चू फैमिली को चलते हुए सीन को याद करते हुए चू लिंगर अपने मन में कहने लगा डेथ लिंगर वापस आने में सोच में बहुत देर हो चुका है। और फिर अगली पर चू लिंगर बहुत गुस्से में अपने शॉर्ट को पकड़ते थोड़ा सा रोते हुए कहने लगा तो ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम कमी ने कोई के नहीं। दोस्तों इसी बॉक्स से चू लिंगर एमसी से ऑफर करना शुरू कर दिया था। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते जहाँ पर चू लिंगर बहुत देर शर्मा तो अपने मन में कहने लगा तो ये असल में तुम जिस शॉट के बारे में बात कर रहे थे वो असल में ये डेविल शो थे यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर चू लिंगर को समझ में आ रहा है उसने कितना बड़ा गलती कर दिया एमसी को धोखा देने के बाद। और फिर अगली पर हमें एमसी का सीन दिखाते जहाँ पर से एमसी प्लेन की मदद से चू लिंगर की इस हालत को देख रहा था। उसी वो सीखते एमसी से कहने लगा ये बहुत देर बीती है, वो अभी पूरी तरह से अनकॉन्शियस है और इसीलिए वो चू फैमिली की किसी बात को नहीं सुन सकता है। जो सुनी की बात एमसी सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए सिस्टम प्लेन से कहने लगा किस तरह से कोई जो पहले या गिरी टेम्पर इलम से वापस आया है एक छोटे से दाग के बोई से नॉकआउट हो सकते वो भी इस तरह से सिर्फ इस वक्त के अंदर सोचा को एक्सेप्ट करने की साहस नहीं कर पा रहा है। यानी दोस्तों इससे हम लोग देख पा रहे हैं एमसी आसानी से चू लिंगर को बहुत ही अच्छी तरह से समझता है। एमसी की बातों को सुनी की बात सिस्टम थोड़ा सहक और एमसी पूछने लगा होस्ट जाकर उसे बचाना चाहते हैं। जो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिस्टम से कहने लगा क्या उसे बचाना या बहुत देर खुश हो उसे इस हालत में देखने के बाद। तो फिर एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा इससे भी अलग उसे सोच में मेरी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फिर अगली पर हमें शॉर्ट फॉर्जिंग ग्राउंड का सीन दिखाते हैं। अब वो चू लिंगर को नीचे नमाने के बाद चू फैमिली के सारे मेंबर किसी के सामने अपने घुटने को देख देता है और उसी वो चू फैमिली का मास्टर किसी को गिरित करते हुए कहने लगा एंसेस्टर मैं आपको गिरित कर रहा हूँ यहाँ पर। वो हमें दिखाते एक बुद्धि आदमी को जिसे दिखाते हुए रहता है हमसे कहने लगा चू शॉर्ट भिला का ओल्ड एंसेस्टर चू गैंगसेंग है यहाँ पर। सच में दोस्तों ये एंसेस्टर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते चू गैंगसेंग चू लिंगर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा ये थोड़ा सा बुरा नहीं है उसे आप मुझे हैंडओवर कर दो। और फिर अपने पीछे तरफ देखते चू गैंगसेंग कहने लगा तिहान और सीपे तुम दोनों यहाँ पर रह सकते हो, दोनों डेविल शॉट के कॉम्प्लीटेशन को पूरी तरह से देखने वाले हो यहाँ पर। तो सुनी की वो दोनों आप अपने एंसेस्टर को गीत करते हुए कहने लगा ओल्ड एंसेस्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगली पर हमें दिखाते एक प्लेस का सीन जहाँ बहुत ज्यादा आग जल रहा था। फिर उस आग के अंदर हम लोग एक शॉट को देख पाते हैं से अभी चू गैंगसेंग उसके करीब जाकर देख रहा था और फिर चू गैंगसेंग उस शॉट की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा डेविल शॉट को बांधने के लिए मुझे 30 साल का वक्त लगा यहाँ पर, वक्त आ चुका इसके फाइनेंस स्टेप को कंप्लीट करने का। उस सुनी की बात हम लोग देख पाते हैं चू फैमिली के हेड बहुत ज्यादा खुश होकर अपने एंसेस्टर को गीत करते हुए उनसे कहने लगा एंसेस्टर आपको मैं कांग्रेचुलेशन जाना चाहता हूँ, जो अब ये डेविल शो पूरी तरह से फौज हो जाएगा तो आप ब्रेक थ्रू कर सोल परमेश्वर इलाम में आसानी से पहुंच सकते हैं। उस सुनी की बात चू गैंगसेंग
अपने हाथों से साइन बनाते हुए उससे कहने लगा तो फिर आप इसे शुरू करते हैं। वो हम लोग देख पाते चू कैंगसेंग के सिर्फ एक इशारा करने की वजह से उस पहाड़ की तरफ बहुत से सौदा बुर को आने लगा। तो सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते उस डेविल शॉट के अंदर बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा और फिर चू कैंगसेंग उस चीज को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा सेक्रीफाइस को लाओ शॉट के कोड़ी। तो सुन के बाद हम लोग देख पाते चू फैमिली की बेहतरियां चू लिंगर को अपने हाथों से पकड़कर आगे बढ़ते हुए इधर चू लिंगर से कहने लगा आप खुद को सेक्रीफाइस करने वाले हो चू फैमिली के शॉट के लिए। इतने सालों से रीच करना हमारे लिए थोड़ा सा बेकार नहीं गया। दोस्तों आप लोग आसानी से देख पा रहे होंगे एक इस तरह के इंसान यहाँ पर और इस आदमी के लिए चू लिंगर ने हमारे एमसी को धोखा दिया था। क्लिप हम लोग देख पाते चू फैमिली की बेहतियाज ने चू लिंगर को अब नीचे फेंक दिया उस आग के अंदर। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था और फिर इस सीन को देखते हुए यंग मास्टर चू थोड़ा सा ऑडिशन होते हुए कहने लगा बेकार हो चुका है पूरी तरह से सच में बहुत ज्यादा बेकार हो चुका है आप। सच में दोस्तों यंग मास्टर चू आज भी मिस चू के साथ वही सब कुछ करना चाहता था लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते मिस चू तो थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। फिर हम लोग देख पाते मिस चू अपनी मुंह से कुछ बिला उस डायमंड शॉट के आगे फेंक देता है और जोर से चिल्ला तो कहने लगा बेवकूफ कोई के। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस चू देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और असम भी दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते हैं मिस चू की इस तरह करने की वजह से उस डेविल शॉट के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा और इस चीज को देखने के बाद चू फैमिली के बेटे बहुत ज्यादा शौक होगा कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है। क्लिप चू फैमिली के बेटे अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते चू लिंगर अपने हाथों में उस डेविल शॉट को पाको को वहाँ पर उठकर आ चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर चू लिंगर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था बिल्कुल एक शॉट फेरी के जैसा। चू लिंगर को ऐसे देखने के बाद चू फैमिली के ओल्ड एंसेस्टर चू कैंगसेंग बहुत ज्यादा शौक हुए थे कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सिर्फ यंग मास्टर चू लिंगर को देखने में बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्लाते हुए अपनी डेथ से कहने लगा दो अभी नहीं मोड़ा है यहाँ पर और चू फैमिली का बुद्धे एंसेस्टर चू कैंगसेंग बहुत ज्यादा परेशान को कहने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं लिंगर अब अपनी डेविल शॉट को लेकर चू फैमिली के ओल्ड एंसेस्टर यानी चू कैंगसेंग की तरफ आगे बढ़ने लगा और फिर चू लिंगर को अपनी तरफ इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखने के बाद चू कैंगसेंग बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं चू कैंगसेंग अपने हाथों में एक शॉट को भागो को और चू लिंगर को रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा डैम इट। लेकिन हम लोग देख पाते हैं चू लिंगर सिर्फ एक ही शॉट देते कि वही चीज चू कैंगसेंग के उस शॉट बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है जिसे देखने के बाद चू कैंगसेंग यहाँ वो बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं चू कैंगसेंग बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा इस डेविल शॉट को इस तरह से कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं चू लिंगर ने बहुत ही आसानी से चू कैंगसेंग के शॉट को उसके धड़ से अलग कर दिया है अपने सिर्फ एक ही शॉट सिलेस की मदद से। सच में दोस्तों यहाँ पर चू लिंगर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर चू लिंगर पीछे मुड़ को चू कैंगसेंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा एक डेविल शॉट है यहाँ पर। और फिर चू लिंगर बहुत ज्यादा कोल पीस बनाकर हर किसी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा इसे इस्तेमाल करना चाहिए डेविल को सौतर करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर चू लिंगर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। चू लिंगर आप धीरे धीरे चू फैमिली के बेटे की तरफ आगे बढ़ने लगा तो जिस चीज को देखने के बाद चू फैमिली के बेटे बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा तुम चू लिंगर हो नहीं हो सकते हो नहीं तुम सच में लिंगारी हो यहाँ पर। और फिर अगली बार मिस चू लिंगर अपनी एडोप्टेड डेथ के बहुत ज्यादा करीब जगह उससे पूछने लगा इसलिए मैंने तुम्हें अपनी पूरी तो फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा तीर किया था इसलिए तुम सभी ने मुझे इस तरह तीर करे हो। तो सुनने के बाद चू फैमिली की बेटियां चाप लिंगर की तरफ देखते हुए लिंगर से कहने लगा क्या तुम पहले इतना ताकतवर बन चुके हो अब तुम्हें शॉट की सेक्रीफाइस के लिए इस्तेमाल होने की कोई भी जरूरत नहीं है मेरे साथ मेरे घर वापस चलो ठीक है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस चू लिंगर उसकी तरफ देखते हुए अपने शॉट को बाहर निकाल कर एक कोल स्विच बनाकर अपनी डेथ से कहने लगा तुम मुझे लिंगर कहने के भी लायक नहीं हो आप। क्लिप और हम लोग देख पाते हैं मिस चू लिंगर अपने स्वैग शॉट साइड की मदद से अपने डेथ की स्वर को उसके स्वर से अलग कर देता है। सच में दोस्तों अभी मिस चू लिंगर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर मिस चू अपने भाई यानी यंग मास्टर चू की तरफ देखने लगा और उसी वो यंग मास्टर चू की तरफ देखते हुए मिस चू अब कहने लगा और तुम यहाँ एक बिस्ट कोई के। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं मास्टर चू यह बहुत ही घबराते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते यंग मास्टर चू अपने स्वर को मिस चू लिंगर के सामने बार बार पटकते हुए उससे कहने लगा हाँ मैं सच में बिस्ट हूँ यहाँ पर सिर्फ कुत्ती था तीत को और मुझे जाने दो यहाँ से ठीक है प्लीज मुझे मत मारना यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस चू लिंगर अपने शॉट साइड की मदद से उसके स्वर को उसके धड़ से अलग होते उससे कहने लगा तुम एक कुत्ते खिलाने के भी लायक नहीं हो। सच में दोस्तों यहाँ मिस चू पूरी तरह से कोल्ड हो चुका है। और फिर अगली पर लेडी चू कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर हम लोग देख पाते मिस चू लिंगर को वहाँ से बाहर निकलते हुए देखने के बाद लेडी चू थोड़ा सा परेशान होकर मिस चू लिंगर से पूछने लगा इसलिए तुम अकेले यहाँ से वापस आ रही हो बाकी सारे कहाँ पर है। तो सोने की अगली पर हम लोग देख पाते मिस चू लिंगर अपनी मौत को थोड़ा सा पास करते हुए उससे कहने लगा वो सारे इंसान कौन है यहाँ पर। आप मिस चू लिंगर के इस तरह बिहेवियर को देखने के बाद उसके एडोप्टिव मॉम यहाँ पर
पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ही पुलिस को कहने लगा तुम्हारी डैड और भाई तुम्हारी फैमिली। तो सोनी की अगली पर मिस चू लिंगिया उसकी तरफ बहुत ही कोल्ड ट्विस्ट बनाकर देखते हुए उससे कहने लगा मेरे पास कोई भी फैमिली नहीं है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस चू लिंगिया दिखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस चू लिंगिया ने अपनी सिर्फ एक सोच साइड की मदद से अपनी मॉम के सॉरी को भी 2 हिस्से में काट डाला है और फिर मिस चू लिंगिया कहने लगा तुम भी आप उन दोनों को जाकर कंपनी दे सकती हो। और फिर मिस चू लिंगिया अपनी सोच के मूल्य को आगे बढ़ते हुए खुद से कहने लगा तू फैमिली के हर एक इंसान मरना डिजर्व करता है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर हम लोग टू फैमिली के अंदर हर एक इंसान को मरे हुए देख पाते हैं और मिस चू अपनी सोच को पाक को बहुत ही मुश्किल से बैठा हुआ था और इस चीज को एमसी सिस्टम प्लेन से देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा थोड़ा सा बुरा नहीं है, पूरे चू स्वाद विला के अंदर एक भी इंसान अब जिंदा नहीं है या तो अभी उसने एक चिकन को भी नहीं छोड़ा है। और फिर एमसी सिस्टम प्लेन को बंद करते हुए कहना ठीक है आप इस चीज को बंद करो। उसी वो सिस्टम एमसी से पूछने लगा क्या होस्ट इस चीज को और ज्यादा नहीं देखना चाहता है। वह बहुत जल्द नासेंस और इलाम के एक्सपर्ट आकर उड़से मारने वाला है जो सुनी की बाई एमसी कोल्ड ट्विस्ट बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिस्टम से कहने लगा वो चीज उसके लिए सोच में बिल्कुल सही होगा। और फिर अगली वो हमें मिस चू लिंगिया का सीन दिखाते हैं जहाँ वो मिस चू लिंगिया बहुत रोते हुए कह रहा मैं गलत था, मैं सोच में गलत था, मैं सोच में बहुत ही गलत था। यहाँ पर वो हम लोग देख पाते मिस चू लिंगिया की पूरी स्टोरी के अंदर सोच में बहुत से घाव पहले ही लग चुका था। अगली पर वहाँ पर एक लड़का आते हुए कहने लगा ओह। और फिर इस आदमी को दिखाते राइटर हमसे कहना इसका नाम मास्टर ली जियान है। और भी मास्टर ली जियान अपने सामने की तरफ देखते तारकू ऐसे मुंह बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा वो डेविल शॉट वो असल में सोच में फौज हो चुका है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मास्टर ली जियान अपने शॉट की मदद से इस चू लिंगिया पर अटैक करते बहुत सा मुस्कुरा कर कहने लगा और डेविल शॉट ने तुम्हें इतना दौर पहले ही दे चुका है तो फिर मुझे आप तुम्हें इससे आजाद करने दो। और फिर हम लोग देख पाते मिस चू लिंगिया की स्टोरी के अंदर मास्टर ली ने अपनी शॉट को घुसाने की कोशिश करने लगा। और फिर मास्टर ली ने मिस चू लिंगिया की मुंह किताब देखते हुए थोड़ा सा परेशान को कहने किया उसके पास कोई भी रिएक्शन नहीं है। और फिर मास्टर लिंचिया मिस चू लिंगिया की किताब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहना इस सोच में बेवकूफ है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते मास्टर ली जियान बहुत ही गुस्से में अपने पैर को रिलीज करते हुए और थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाते हुए मिस चू लिंगिया से कहने लगा वो डेविल शॉट मेरा है आप मोरो। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं मिस चू लिंगिया बहुत ही आसानी से अपनी डेविल शॉट की मदद से मास्टर ली जियान के अटैक को रोक देता है जिसे देखने के बाद मास्टर ली जियान यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और सच में दोस्तों यहाँ मास्टर ली जियान पूरी तरह से नेकेड हो चुका था। मास्टर ली जियान थोड़ा सा पीछे आते के बाद पहुंचता है कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर मास्टर ली जियान मिस चू लिंगिया की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा वो छोटी सी लड़की से अपने ओरिजिन को इलम के अंदर है लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इतने ज्यादा अच्छे शॉट हाथ को पोजिस कैसे कर सकता है। तो जरूर यहाँ पर बहुत बड़ी सीक्रेट छुपा रहा है। मुझे सच में कभी इस तरह की चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे उस डेविल शॉट के अलावा भी वो बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते मिस चू लिंगिया ना वहाँ से भागने लगा जिस चीज को देखने के बाद मास्टर ली जियान पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर मास्टर ली जियान मिस चू लिंगिया के पीछे भागते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा अंगना बंद को तुम्हारी इस अच्छे अंकल का फिर से वापस आओ यही तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तुम्हारे अंकल सच में अच्छा आदमी है। वो हम लोग देख पाते मिस चू लिंगिया वहाँ से भागते हुए एक सेट पीस बनाकर अपने मन में कह रहा मैं गलत था, मैं सच में गलत था, यहाँ पर मैं सच में अपनी प्रायश्चित को करना चाहता हूँ। और फिर अगली पर हमें एमसी के सेट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं वही होंगलिंग एमसी के दरवाजे पर बार बार नॉक करते एमसी कहने लगा लो ये बाहर निकलो अभी। और फिर मिस वही होंगलिंग अपनी पाव को एमसी के दरवाजे तक आगे बढ़ते हुए बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा तो तुम इसी पर बाहर नहीं निकलने वाले हो तो फिर मैं खुद अंदर आने वाला हूँ। लेकिन अगली पर अपने पास के सीन को याद करने के बाद वही होंगलिंग बहुत घबरा कर अपने मन में कहना नहीं इसके बारे में भूल जाओ। फिर मिस हुए होंगलिंग द्वारा जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा इसलिए मैं यहाँ पर एक सिर्फ हेवनली कोर को कॉन्टेस्ट कर पाया जॉब में इतने सारे तेजा और पील्स को असिस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। फिर मिस हुई होंगलिंग जोर से चिल्ला कर कहने लगा बिल्कुल साफ था मैं आसानी से यहाँ पर एक सेंथ कोर को कॉन्टेस्ट कर सकता था किसी भी तरह की तेजा और पील को इस्तेमाल ना कर क्या तुम मेरे कल्टीवेशन की सापत्ति के अंदर कुछ ना कुछ जरूर किया है। सच में एक बहुत बड़ी पेटी भाषण हो तुम सच में पेटी भाषण हो और कुछ भी नहीं। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी बैठकर अभी अपने कल्टीवेशन को सिर्फ कर रहा था। और भी मिस हुई होंगलिंग की सारी बातों को सुनने के बाद सिस्टम एमसी से कहने लगा होस्ट वो आपको सच में बहुत इंसाफ कर क्या आप अभी भी इसे एंजॉय करना चाहते हैं। वो एमसी अपनी आंखों को बिना खुलकर अपनी कल्टीवेशन करते हुए सिस्टम प्लेन से कहने लगा अपने कानों को पूरी तरह से बंद कर दो और मेरे कल्टीवेशन में फोकस करो। इस जिंदगी के अंदर कोई भी मुझे मेरी दाव को हासिल करने से नहीं रोक सकता है। मैं सच में यहाँ पर एक सेंथ बनने वाला हूँ। हम लोग देख पाते एमसी के मास्टर वहाँ पर आंखों मिस हुई होंगलिंग पर थोड़ा सा चिल्लाते उससे कहने लगा होंगलिंग यहाँ पर चिल्लाना बंद करो इसलिए तुम्हें लगता है तुम्हारे पास सिर्फ एक हेवनली कोर है और इसके साथ लुए क्या किसी तरह से जुड़ा हुआ है। वो सुनने के बाद मिस हुई होंगलिंग पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। फिर मिस हुई होंगलिंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने मास्टर से कहने लगा आज के अंदर मैंने जितने बार अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट किया है उसने मुझे यहाँ पर एक पहचान और पील दिया है एडजस्ट करने के लिए।
चाहिए। उसने हर बार सिर्फ यही कहा, ये मेरे व्यक्तित्व को और भी ज्यादा परफेक्ट बनाने वाला है, इसलिए इस बार मैंने खुद उन्हें ढूंढा है। लेकिन इसके रिजल्ट में पूरी तरह से मेरी सारी तुर्कियां पूरी तरह साफ हो चुका है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर हेविली कोर को कॉन्फ्रेंस कर पाया हूँ। जो सुनी की बात उसका मास्टर थोड़ा सा कोल्ड बनाकर उससे कहना अपने बकवास को बंद करो। तो पहले तो लुए अपनी जो तेजार और पील्स को इस्तेमाल करता था तुम्हें एडजस्ट करने के लिए, उन्हें रिवाइज और रिफाइन करता था, वो भी बार बार। इससे मालूम उसने जितना एफर्ट दिया था उन चीजों के अंदर, इस तरह से तुम उन चीजों को इस तरह से रैंडमली मिक्स कर सकते हो। अब अपने मास्टर की बात को सुन के मिस हुई होंगी थोड़ा सा परेशान होकर तो कहने लगा, क्या आपका मतलब है? इससे पहले मेरे व्यक्तित्व के लिए जितने भी असिस्टेंट था उस चीज को लुआ ने पहले 1000 बार टेस्ट कर चुका था। तो सुनने के बाद मास्टर भाई उसके करीब आकर उससे कहने लगा, सातों में से किससे मालूम नहीं है लुई सच में तुम्हारे बहुत परेशान रहता है, आखिर क्या तुम उसका चुनिया सिस्टर हो? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तो फिर किस लिए तुम इस चीज को समझ नहीं पा रही हो? फिर मास्टर भाई बहुत कोल्ड पीस बनाकर मिस हुई होंगलिंग से कहने लगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम आप जाकर अपने सीनियर ब्रदर से आशी बहुत माफी मांगो। तो सुनने के बाद मिस हुई होंगली बहुत गुस्से में अपने मास्टर तरफ देखते मास्टर भाई से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसने मुझे और फैंग उसी को बॉकअप कर दिया था, तो उसने इनडायरेक्टली फैंग उसी को भी मार डाला है, जो मैं उसके लिए कभी उसे माफ नहीं करने वाला हूँ। तो सुनने के बाद मास्टर भाई उसे समझा तो कहने लगा, ठीक है मैं चाहता हूँ तुम अभी वापस जाकर माउंटेन के अंदर दीवार को फेस करो और खुद को पूरी तरह से परफेक्ट करने के लिए इसी वक्त जाकर एक काम करो, तुम इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं सोचने वाला हो, फिर मैं तुम्हें उस माउंटेन को छोड़ने के लिए कोई भी अलाउ नहीं करने वाला हूँ। सच में दोस्तों यह मास्टर भाई देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते मिस हुई होंगली अब वहां जाते हुए कहना, ठीक है मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। सच में दोस्तों यह मिस हुई होंगली बहुत ज्यादा डिटरमिन दिख रहा था। फिर अगली बार हमें एक सीढ़ियों का सीन दिखवाते हैं जहाँ पर हम लोग लड़की को बहुत अपनी शॉट की मदद से आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते ये लड़की यहाँ पर और कोई नहीं मिस चू लिंगर है, जो बहुत निराश हो चुका था। मिस चू लिंगर बहुत शहद को सामने तो आगे बढ़ते हुए खुद से कहने लगा, गिरीश दाव से लिंगर बहुत मुश्किल के साथ गिरीश दाव शहद के अंदर आने की कोशिश करने लगा। उसी पर चू लिंगर और कोई एक लड़की नोटिस कर लेता है और फिर चू लिंगर तरफ देखते हुए चू लिंगर से बोले, कौन हो तुम यहाँ पर? अगली पर हम लोग देख पाते चू लिंगर वहाँ पर गिर जाते और फिर कहने लगा, आइलिन पी के लू ए मैं यहाँ पर चू लिंगर हूँ। सच में दोस्तों चू लिंगर अभी इसी हालत में भी एमसी के बारे में सोच रहा था और उसी पर चू लिंगर को इस तरह से गिरते हुए दिखने के बाद वो लड़की भागते हुए चू लिंगर की तरफ आगे बढ़ने लगा और उसी पर आसमान से एक इंसान आकर उस लड़की से कहने लगा, फेरो दाइश थोड़ा सा इंतजार करो। आप उस आदमी की बातों को सुनने के बाद वो लड़की पहले थोड़ा सा को आसमान तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते यहाँ पर वो नॉनसेंस सोल लेवल का कल्टीवेटर आ चुका है, जो आप आने के बाद इस लड़की की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और इस लड़की से कहने लगा, हेलो दाइश मैं अभी तो इस भाई केचर को चेंज कर रहा था। फिर वो नॉनसेंस सोल लेवल का कल्टीवेटर मिस चू लिंगर था आगे बढ़ते हुए उस लड़की से कहने लगा, मेरे पास कोई भी इंटेंशन नहीं है गिरीश दाव से के हेवनली प्रेस्टीज को एफेंड करने का और मैं जरूर इस केचर को लेकर अभी यहाँ से चला जाऊंगा। जो सुनी की बात वो लड़की अपने स्वाद को उस नॉनसेंस सोल लेवल के कल्टीवेटर करते उससे कहने लगा, थोड़ा सा भी जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये लड़की यहाँ पर क्लेम कर रहा है मेरे सेहत के अंदर से किसी को जानता है, इंतजार करो मैं अभी वापस जाकर उसे पूछ कर आता हूँ और सिर्फ अगर उस इंसान को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा तो अब तुम इस लड़की को लेकर यहाँ से जा सकते हो। और फिर वो लड़की अपनी और एक कल्टीवेटर देखते हुए उससे कहने लगा, लोगों पर अच्छी तरह से नजर रखना, अब तो ना मैं यहाँ वापस आता हूँ तब तो उसे इस लड़की को लेकर यहाँ से जाने मत देना। वो सुनी की बात वो कल्टीवेटर इस लड़की को गीत करते हुए कहने लगा, हाँ। फिर अगली पर हमें वायलेंट पीक का सीन दिखाता है। अब वो लड़की आकर एमसी के रूम के सामने एमसी को गीत करते हुए एमसी से कहने लगा, यार बादल लुए बाहर के साइड एक औरत है जो खुद को चूलिंग कह रहा है, सोचे बहुत इंजर्ड थे और उसे कोई चीज भी कर रहा था। वो हमारे माउंटेन गेट के बाहर के साइड पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, क्या तुम उसे सच में जानते हो? तो सुनी की बात एमसी कहने लगा, किसके बारे में तुम बात कर रहे हो? तो सुनी की बात वो लड़की स्टेज पीस बनाकर एमसी कहना चूलिंग। जो सुनी की बात एमसी बहुत कोल पीस बनाकर ऐसा कोल तो मैं उस लड़की से कहना मैं उसे नहीं जानता हूँ। एमसी की बातों को सुनी की बात वो लड़की एमसी कहने लगा, जूनियर बाधा उसे नहीं जानता है तो फिर हम लोग उसे नहीं बचाने वाले हैं। तो सुनी के बाद एमसी अपने कल्टीवेशन करते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, मैंने कहा ना मैं उसे नहीं जानता हूँ। जो सुनी के बाद वो लड़की कहना मैं समझ चुका हूँ और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। वो सिस्टम प्लान एमसी से पूछने लगा, सर क्या आप सच में उसे इस तरह से छोड़ना चाहते हैं? और उसी वो एमसी सिस्टम प्लान की बातों को सुनने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते सिस्टम प्लान से कहने लगा, के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए, तुम्हें पिछली जिंदगी के अंदर उन लोगों ने मुझे किस तरह से ट्रीट किया था, उससे भी ज्यादा आलोक वो यहाँ पर सच में नहीं मरने वाला है। और फिर अगले पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है। यहाँ पर उस नॉनसेंस सोल्ट के लेवल के कल्टीवेटर तरफ देखते वो लड़की कहने लगा, वेरीफाई हो चुका है मेरे शहर के दिशा पे उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वो सुनी की बात वो नॉनसेंस सोल्ट लेवल के कल्टीवेटर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा
रहा था। और फिर वो लड़की उस नासिस और लेबल की कातुरता देखते उससे कहने लगा तुम इसे लेकर यहाँ से जा सकते हो। वो सुनी की बात वो जो आदमी कहने लगा कि इसके बारे में मालूम था गिरीश दाव शेख यहाँ पर एक राइटियास और एक प्रेस्टिजियस शेख थे। इस तरह से वो लोग इस तरह के एक फीमेल डेविल को जान सकते हैं। और फिर वो आदमी मिस चू लिंगा था अपने हाथ को बात तो एक डेविल बेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहने लगा मैं जरूर इसी वक्त यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ। इसे आपके नोबेल शेख की मृत्यु को थोड़ा से परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते कोई आकर उस आदमी के हाथ को बहुत ही बुरी तरह से जमा देता है। अब इस ताकत को महसूस करने के बाद वो आदमी सोच में यहाँ बहुत ही घबरा था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो आदमी गुस्से में अपनी पीछे तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा कौन है यहाँ पर। वो हम लोग देख पाते एमसी के मास्टर भाई यहाँ पर आकर अपनी पार को रिलीज करते हुए कहना वहाँ पर रुक जाओ। सच में दोस्तों यहाँ मास्टर भाई देखने बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। मास्टर भाई को यहाँ पर देखने के बाद ये आदमी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। मास्टर भाई एक स्टेज पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखने लगा। मास्टर भाई को देखने के बाद वो लड़की और वो जो दूसरा बड़ा कालती बेटा आकर उन्हें गीत करते हुए कहने लगा साल अंत भाई को हम लोग गीत करे हैं। इसमें दोस्तों यह मास्टर भाई जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। फिर मास्टर भाई अपने सामने तरफ वो सामने तरफ देखते उससे कहने लगा तुम इसे लेकर नहीं जा सकते हो। जो सुनी के बाद वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथ के ऊपर से उस बर्फ को तोड़ते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में मास्टर भाई की तरफ देखते मास्टर भाई से कहने लगा देखनी भाई गिरीश दाव शेख दाव अपनी सबसे खुद वापस आता है कोई राइटिया शेख का काम नहीं हो सकता है। वो सुनी के बाद वो लड़की अपनी सोच को अपनी मान से बाहर निकलने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में उस आदमी तरफ देखते उस आदमी से कहने लगा हमारा साहस भी कैसे हुआ हमारे शेख को डिसरिस्पेक्ट करने का। क्या सोच में गिरीश दाव शेख के पीछे 100 दांत का सामना करना चाहते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर ये लड़की देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अभी उस लड़की की बातों को सुनने के बाद वो आदमी अपनी सोच को बाहर निकाल कर उस लड़की तक आगे बढ़ते जोर से चिल्ला और कहने लगा सोच भी अभी तो अपनी एज को नहीं खुआ है। तो सुनने की अगली को हम लोग देख पाते वो लड़की अपनी पार को रिलीज करते हुए कहने लगा तो फिर लेकिन अगली को हम लोग देख पाते मास्टर भाई अपनी ताकत की मदद से उस आदमी को पूरी तरह से बर्फ में जमा दिया है। जिस चीज को देखने के बाद वो लड़की यह बहुत ही शौक हो रहा था कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। इसमें दोस्तों मास्टर भाई यह बहुत ही ताकतवर बन चुका है। तो उसी को हम लोग देख पाते मास्टर भाई अपनी उस बर्फ को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ भी डालता है। फिर मास्टर भाई स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा इसके कॉर्प्स को तुम पर छोड़ा तुम किस तरह से इसे हैंडल करने वाले हो और मैं अभी इस औरत को लेकर सेक्ट के अंदर फिर से वापस जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों मास्टर भाई यह बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते थे जहाँ पर एक औरत बहुत ही जोर से चिल्ला गया सीनियर सिस्टर। और फिर वो औरत फिर से कहना सीनियर सिस्टर प्लीज चूलिंग को बचा लो। और फिर हमें दिखाते मिस चू लिंगर यहाँ पर एक बेड पर लेटा हुआ था। सच में दोस्तों मिस चू लिंगर का हालत बहुत ही बुरा हो चुका है। और आज मिस चू लिंगर की तरफ कोई देखते हुए कहना एची और फिर एक लेडी एल्डर मिस चू लिंगर को जो यहाँ पर हील करते हुए तो मास्टर भाई से कहने लगा से इतना हेवीली इंजर हो चुका है। वो सुनी के मास्टर भाई सेट पीस बनाकर मिस चू लिंगर तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मास्टर भाई थोड़ा सा हिरास होकर मिस चू लिंगर की तरफ देखते उस लेडी एल्डर से कहने लगा बहुत पहले मर चुका होता उसके सर्वाइव के लिए जो ग्रेट ऑब्सेशन है सिर्फ उसके वजह से वो अभी तो जिंदा है। वो सुनी के बाद वो लेडी एल्डर मास्टर भाई की तरफ देखते एक टीथ पीस बनाकर मास्टर भाई से कहने लगा इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है जब तो वो यहाँ पर नहीं मोड़ा है तब तो मैं उसे जरूर बचा सकता हूँ। सुनी के बाद मास्टर भाई उस लेडी एल्डर की तरफ देखते उस लेडी एल्डर से कहने लगा आपकी मदद के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। सच में दोस्तों यहाँ पर लेडी एल्डर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं चू लिंगा अपनी आंखों को खोलने के बाद अपने सामने तरफ देखते हुए कह रहा है योग मास्टर। और उसी वक्त मिस चू लिंगा वो जागते हुए देखेगा मास्टर भाई उसके तो आगे बढ़ते उससे कहने लगा लिंगा तुम फिर से जाग चुके हो। वो सुनी की बात मास्टर भाई की तरफ देखते हुए जो मिस चू लिंगा कहने लगा मिस्टर भाई आप यहाँ पर योग मास्टर कहाँ पर है। उसी वो हम लोग देख पाते वो लेडी एल्डर अभी अपनी सारी मेडिसिन को चेक कर रहा था। और फिर वो लेडी एल्डर मिस चू की बातों को सुने के बाद अपने एक कान को बड़े करते हुए अपने मन में कहने लगा बहन किस लिए एक छोटी सी लड़की कुलियन को यहाँ बहन कह रहा है। तो मिस चू लिंगा की बातों को सुनने के बाद मास्टर भाई थोड़ा सा निराश होकर मिस चू लिंगा से कहने लगा कि अभी भी अपने सेकुलरिज्म के अंदर है ये वक्त नहीं आया है उसके लिए बाहर निकलने का। वो सुनी के बाद मिस चू लिंगा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मास्टर भाई की तरफ देखते हुए मास्टर भाई से कहने लगा तो फिर क्या यो मास्टर ने सिस्टर भाई को भेजा था मुझे बचाने के लिए। मास्टर भाई आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मैं अभी यो मास्टर को जाकर ढूंढना चाहता हूँ। वो सुनी के बाद मास्टर भाई मिस चू लिंगा की कोई भी जगह मिस चू लिंगा से कहने लगा इतना भी ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है पहले अपने सारे चोट को पूरी तरह से हील कर लो जब तुम यहाँ पूरी तरह से रिकवर हो जाओगे शायद तब तक वो भी अपने सेकुलेशन के अंदर से बाहर निकल कर आ जाएगा। वो सुनी के बाद मिस चू लिंगा थोड़ा सा परेशान होकर मास्टर भाई की तरफ देखते हुए मास्टर भाई से कहने लगा मैं अभी जाकर यो मास्टर से माफी मांगना चाहता हूँ हमेशा से उन्हें गलत समझ रहा था ऐसा लग रहा है यो मास्टर मुझे पोजेस नहीं करना चाहते थे तो सिर्फ हमेशा मुझे प्रोदित कर रहे थे। मास्टर भाई सावध हम सभी यहाँ पर यो मास्टर को गलत समझ रहे
थे। और उसी पर हम लोग देख पाते वो लेडी एल्डर मिस चू लिंगा की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा शर्मा तो अपने मन में कहने लगा पोजिस हम हेवेंस हमें अभी अभी यहाँ पर कुछ इनक्रेडिबल गॉसिप को सुन पा रहा हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर लेडी एल्डर हमारे देश के आंटियों की तरह है। अगली पर हम लोग देख पाते उस लेडी एल्डर की तरफ देखते हुए मास्टर भाई थोड़ा सा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा फनी दिख रहा था और सच में ये सीन बहुत ज्यादा क्यूट भी दिख रहा था। और फिर अगली पर मास्टर भाई उस लेडी एल्डर के बहुत ज्यादा करीब देखो उनसे कहने लगा यहाँ सिस्टर क्या आप कुछ वक्त के लिए यहाँ से बाहर जा सकते हैं, लिंगा से कुछ बातों को कहना चाहता हूँ। वो सुनने के बाद वो लेडी एल्डर बहुत ज्यादा सहमत है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो लेडी एल्डर उस रूम से बाहर निकलते हुए मास्टर भाई की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शर्मा को उनसे कहने लगा ठीक है मैं अभी बाहर जा रहा हूँ यहाँ से, तुम दोनों यहाँ पर अच्छी तरह से चैट कर सकते हो। फिर मास्टर भाई मिस चू लिंगा की तरफ देखते मिस चू लिंगा से कहने लिंगा अभी से मुझे यहाँ पर सिस्टर भाई कहना बंद करो, तुम मुझे सिर्फ सीनियर भाई कह सकते हो। फिर उस लेडी एल्डर की तरफ देखते हुए मास्टर भाई तो कहने लगा और उस वक्त में जॉब मेरा तो इन पॉइजन फैला हो चुका था, अब लू ये को वो काम करना पड़ा था मुझे बचाने के लिए अनएवॉइडेबल एक्ट को। सुनने के बाद वो लेडी एल्डर एक स्टेज पेस बना कर मास्टर भाई की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा उस अनएवॉइडेबल एक्ट से क्या मतलब है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं मास्टर भाई उस लेडी एल्डर को नोटिस करने के बाद अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा क्या सच में दोस्तों वो लेडी एल्डर अभी मास्टर भाई की हर एक बात को सुनने की कोशिश कर रहा था। अभी मास्टर भाई की ताकत से वहाँ पर एक बेरिया को बनते हुए दिखने के बाद वो लेडी एल्डर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो लेडी एल्डर फिर से मास्टर भाई की बातों को सुनने की कोशिश करते हुए खुद से कहने लगा क्या किस लिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूँ। और फिर वो लेडी एल्डर बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा किस तरह के आज सितारे गॉसिप हो रहा है, अभी इन्होंने आसमान में मेरे खिलाफ गाद कर दिया है। दोस्तों ये लेडी एल्डर यहाँ देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा है। एमसी अपने नींद से उठने पर आग्रह लेने लगा। अगली पर हम लोग मिस चू लिंगर को एमसी के रूम के बाहर बैठे हुए देख पाते हैं। जिस सीन को देखते हुए सिस्टम एमसी कहने लगा वो बहुत ही ज्यादा लंबे वक्त से वहाँ पर अपने घुटने में बैठे हुए हैं, क्या आप उसे सच में अंदर नहीं लेने वाले हैं। वो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर सिस्टम प्लान की तरफ देखते हुए सिस्टम से कहने लगा इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अभी तो नहीं भूला उसने मेरी पिछली जिंदगी अंदर मेरे साथ सच में क्या किया था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी मिस चू लिंगर की शॉर्ट फेरी की फॉर्म के बारे में सोच रहा था। एमसी गुस्से में आगे बढ़ते हुए सिस्टम से कहने लगा मेरे कल्टीवेशन स्पीड को एफेक्ट करने वाला है, इस जिंदगी के अंदर कल्टीवेशन से ज्यादा और कोई भी चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लिप को हम लोग देख पाते मिस चू एमसी के घर के सामने अभी भी अपनी घुटने पर बैठा हुआ था और थोड़ा सा शर्मा तो अपने मन में कहने लगा मास्टर मुझे अच्छी तरह से यकीन है जब तो मैं खुद को अच्छी तरह से प्रिजर्व कर रखता हूँ, कभी न कभी आप आकर मुझे जरूर माफ कर देंगे। सच में दोस्तों मिस चू लिंगर को अभी अपनी गलती के बारे में अच्छी तरह से मालूम चल चुका है और वो अभी एमसी से सच में माफी मांगना चाहता है। क्लिप और हमें सी या पिक का सीन दिखाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ का जो सिनारी था वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था और इस सिनारी को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा दाव सेक के अंदर 9 मैन पीक है और 7 तो साफ पीक है, आइलियन पीक और चिसिया पीक उनमें से एक है। यहाँ पर भी हम लोग वहाँ पर मिस हुई होंगलिंग को देख पाते जो अभी अपने कल्टीवेशन को कर रहा था। सच में दोस्तों यहाँ मिस हुई होंगलिंग देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते कोई लड़का एक पहाड़ के पीछे से मिस हुई होंगलिंग को देख रहा था। अभी क्लिप इस लड़के को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इसका नाम यहाँ पर लिंगू उसवांग है और उसी पर लिंगू उसवांग मिस हुई होंगलिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा औरत यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते मिस हुई होंगलिंग अपनी सोच से उस चट्टान पर अटैक कर देता है। इस चीज को देखने के बाद लिंगू उससे पहले थोड़ा सा शौक होते और जोर से चिल्ला क्या और फिर मिस हुई होंगलिंग आप उस चट्टान की तरफ देखते हुए पूछना कौन है वहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते लिंगू ओसेंग आप मिस हुई होंगलिंग की कोरी बाको उन्हें गीत करते हुए कहने लगा चिसिया पीक के न्यूली इंडक्टेड एल्डेस्ट डिसाइपल हूँ उससे मैं अपनी जूनियर सिस्टर होंगलिंग को गीत कर रहा हूँ। वो सुनने के बाद मिस हुई होंगलिंग एक स्टेज पीस बनाकर लिंगू ओसेंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा यहाँ पर लिंगू ओसेंग हो। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हुई होंगलिंग दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और उसी पर मिस होंगलिंग अपने मन में कहने लगा एक ऐसा नाम है जो बहुत ज्यादा लंबे वक्त पहले था, ऐसा लग रहा है सीनियर बादा ने जब अपनी होली सान की पोजीशन को रिजेक्ट कर दिया तब ये शायद हमारे इस ग्रेट दाव सेक्ट की होली सान बन चुका है। फिर लिंगू होसेंग की तरफ देखते हुए मिस हुई होंगलिंग अपने मन में कहने लगा असल में यही थे हेवनली लेयर को एडवांस कर पाया था और फिर एक डार्क आर्मी किलर बेटल के अंदर मर चुका था, उसे हीरो की तरह कंसीडर किया जा सकता है। उसी पर हम लोग देख पाते लिंगू उसे मिस हुई होंगलिंग को गीत करते उनसे कहने लगा मैंने अभी जूनियर सिस्टर को देखा था वो अपनी तो टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था, वो सच में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज और जो पियाली से क्या मैं तुमसे किसी भी तरह की एडवाइस को मांग सकता हूँ। वो सुनी के मिस हुई होंगलिंग अपने आधा को दिखाते हुए लिंगू उसेंग से कहने लगा सोते से बातचीत तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। वो सुनी के बाद लिंगू उसे एक सीरियस स्पीच बनाकर मिस हुई होंगलिंग की तरफ
तब देखते हुए उनसे कहने लगा, तुम यहाँ पर इतने मतलब बुद्धि नहीं हो जितना मैं हूँ अभी, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर इतना एरोगेंट किस तरह से हो सकते हो? भाई मैं तुम्हें हरा पाऊँ यहाँ पर नहीं वो हम लोग को तब तो कैसे मालूम चलेगा जब तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक फाइट तो ना करूँ। तो सुने की अगली पर हम लोग देख पाते मिस उये होंगलिंग लिंगू ओसिंग की बहुत ज्यादा कोरीबा को उससे कहने लगा, इसके बारे में क्या तुम जाकर अभी लू ए को चैलेंज करो, अगर तुम उसे हरा पाओ तो फिर तुम आको मेरे साथ पार कर सकते हो। मिस उये होंगलिंग को अपने इतना करीब देखने के बाद लिंगू उसे बहुत ज्यादा शौक और थोड़ा सा सम्मान भी लगा था, लेकिन यहाँ पर मिस उये होंगलिंग को देखने के बाद लिंगू उसे कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अभी लिंगू उसे थोड़ा सा घबरा कर मिस उये होंगलिंग से कहने लगा, ए लू ये कौन है यहाँ पर, उसके खिलाफ मेरे पास किसी भी तरह की गिवेंस नहीं है, तो भी किस लिए मैं जाकर अभी उसे चैलेंज करने वाला हूँ। तो सुनने के बाद मिस उये होंगलिंग यहाँ पर शहद होने के नातों करते हुए लिंगू उसिंग से कहने लगा, लुई एक ऐसा आदमी है जिसने मेरे मास्टर से मुझे यहाँ पर पनिशमेंट दिलाया है और मुझे यहाँ पर चिक्सिया पीक के अंदर कैद कर रख दिया है। जो सुनने के बाद लिंगू उसे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर मिस उये होंगलिंग के बहुत ज्यादा करीब जाकर मिस उये होंगलिंग से कहने लगा, जूनियर सिस्टर मुझे बताओ आप लुई ने तुम्हें किस तरह से आसन में हार्म किया था। वो सुनने के बाद मिस उये होंगलिंग यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर लिंगू उसिंग से कहने लगा, बहुत अच्छे तो भी ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें जरूर बताने वाला हूँ चीज के बारे में, हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। मैंने उसके दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ दिया था। फिर अगली पर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाता है। अब हम लोग देख पाते मिस उये होंगलिंग की बातों को सुनने के बाद लिंगू उसे बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते कहना, क्या सोच में बहुत ज्यादा आउटरीच यहाँ से, मैं अभी सोच में बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका हूँ, उस तरह का आदमी किस तरह से तुम्हारे सीनियर ब्रदर हो सकता है। फिर अगली पर लिंगू उसे बहुत ज्यादा गुस्से में वहाँ से जाते हुए कहने लगा, मियां सिस्टर तुम थोड़ा सा इंतजार करो यहाँ पर ही, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए उस लियो को हारने के बाद तुम्हारे गुस्से को कम करके आता हूँ और मैं जरूर उसे उसकी गलती को मारने के लिए मजबूर कर दूंगा। वो सुनने के बाद मिस उये होंगलिंग थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्लाते हुए लिंगू उसिंग से कहने लगा, तुम क्या सच में वहाँ पर जा रही हो, तुम उसे चाको भी नहीं हार सकते हो। वो सुनने के बाद लिंगू उसे एक शानदार सा बोल जीते हुए जोर से चिल्लाकर मिस उये होंगलिंग से कहने लगा, मैंने अपना मन को अच्छी तरह से मना लिया है और मैं उस लू के आज एक लेसन ना सिखा पाया, तो फिर मैं लिंगू उसिंग यहाँ पर हमारी सेक्ट का एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर होने का लायक नहीं हूँ। फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर एमसी को अपना कल्टीवेशन कर रहा था और उसी पर कोई आकर एमसी को डिस्टर्ब करने लगा, जिस चीज को नोटिस करने के बाद एमसी अपनी एक आंख को खोलकर अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या। फिर एमसी अपने रूम से जोर से चिल्ला कहने लगा, कौन है बाहर की साइड। जो सुनी के बाद वो इंसान जोर से चिल्ला कह रहा, मैं लिंगू उसिंग हूँ। वो सुनी के बाद एमसी अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरी को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, किस लिए ये बच्चा यहाँ पर आया है। और फिर एमसी कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, हम लोगों का पहला मीटिंग जो ऑल सेक्ट हिसाब कंपटीशन के अंदर ही होना चाहिए था, मुझे अच्छी तरह से याद है वो बॉक्स जॉब में उसके अंदर चैंपियन बना था और वो हमारे सेक्ट का रनर अप था। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी आप आकर अपने रूम के दरवाजे को खोल देता है। वो एमसी तब देखते हुए लिंगू उसे गुस्से में एमसी भी पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर लू है हो। जो सुनी की बात एमसी स्टेज पीस बनाकर लिंगू उसे कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही किया, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ किस लिए सीनियर बादल लिंगू जो चिसिया पीका है वो किस लिए यहाँ पर आए हैं मुझसे मिलने के लिए, आपके पास सच में क्या कोई जरूरी मेथड है। वो सुनी की बात लिंगू उसे एमसी तब देखते थोड़ा शौक और एमसी पूछने लगा, क्या तुमने पहले ही मेरी स्टोरी के बारे में सुन लिया है। वो सुनी की बात एमसी लिंगू उसिंग की तरफ देखते लिंगू उसिंग से कहना, चीज बिल्कुल नेचुरल है, यहाँ पर यहाँ बादल के फेस को स्टोरीज के अंदर बहुत पहले लिख दिया गया है, अपने सिर्फ 2 महीने के अंदर ही अपनी हेवनली कोर को बना लिया था और सच में एडमायर करने के लायक है। वो सुनी की बात हम लोग देख पाते यहाँ पर लिंगू उसे बहुत ज्यादा प्राइड फील करने लगा और फिर अगली बार लिंगू इसे थोड़ा सा खुश होकर एमसी के रूम के अंदर आते हुए एमसी कहने लगा, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया तो तुम्हारे पास सच में इतना ज्यादा नॉलेज भी हो सकता है, लेकिन जैसा भी हो अगर मैं सही से कहूँ तो फिर मुझे इसके लिए 2 महीने और 11 डेज का वक्त लगा था। वो पहला दिन मेरे लिए सिर्फ पहुंचे दूर का था, मैंने उस दिन थोड़ा सा भी कल्टीवेट नहीं किया था। इसी वो हम लोग देख पाते एमसी आज भी एक स्टेज पेस बनाकर लिंगू उसिंग की ताबीज देख रहा था और फिर अगली बार एमसी लिंगू उसिंग को मुस्कुराते गरीब कर उससे कहने लगा, आपने बिल्कुल सही किया, आपका टैलेंट सच में बहुत ज्यादा ऑसम है, आप हमारी पूरी गिरीश दाव सेट के लिए एक मॉडल बनने के लायक हैं। तो सुनी की अगली बार लिंगू उसे एक शानदार से पोज देते हुए एमसी तक अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए एमसी कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर इस तरह की चिकी स्माइल देना बंद करो। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर लिंगू उसे की तरफ देखते उससे कहना, क्या तुम मुझे चैलेंज करने के लिए आए हो। हाँ जरूर, ऐसे भी मैं यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते लिंगू उसे अपनी शोध को अनलिस्ट करने के बाद उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करते एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और इस सीन को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, क्योंकि उसे आप मैं देख पा रहा हूँ तुम सच में एक बहुत अच्छे सिडलिंग हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ गाइडेंस जरूर देने वाला हूँ। और उसी बार लिंगू उसे एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, तो भी मैं भी यहाँ
पर थोड़ा सा पोलाइट नहीं होने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ही आसानी से लिंगू हुसैन के उस अटैक को डॉज करते हैं, जिस चीज को देखते हुए लिंगू हुसैन अपने मन में कहने लगा क्या उसने सिर्फ अपने 2 फिंगर को यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ही स्पीड से अपने एक हाथ में अपने ओरा पार को अनलिस्ट कर लिंगू हुसैन पर अटैक करने आगे बढ़ते उससे कहने लगा सीनियर ब्रदर, मेरी इस तरह के ऑफेंस के लिए मुझे माफ कर देना। आप एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद लिंगू हुसैन बहुत ही शौक होते कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर हम लोग देख पा रहे एमसी अपने पांच की मदद से लिंगू हुसैन पर अटैक करने आगे बढ़ा, जिस चीज को देखने के बाद लिंगू हुसैन अपनी सोच के मदद से एमसी पांच को रोकने की कोशिश करते अपने मन में कहना ये चीज थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी लिंगू हुसैन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहना क्या, और फिर एमसी बहुत ही स्पीड से लिंगू हुसैन के पीछे आ जाता है। इस चीज को देखने के बाद लिंगू हुसैन यहाँ बहुत ही शौक हो अपने मन में कहना क्या वो मेरा पीछे आ चुका है। और फिर एमसी लिंगू हुसैन की पीठ पर अपने लात से अटैक कर देता है, जिसके वजह से लिंगू हुसैन यहाँ बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। बाद में दोस्तों एमसी ने यहाँ पर अपनी सिर्फ एक ही लात की मदद से लिंगू हुसैन को अपने घर से बाहर निकाल दिया है, जिस चीज के वजह से लिंगू हुसैन आप जमीन पर गिर जाता है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड पेस बनाकर लिंगू हुसैन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा यहाँ बता क्या ये चीज आपके लिए काफी है। वो सुनने के बाद लिंगू हुसैन बहुत ज्यादा गुस्से में अपने स्वाद में अपने पार को अनलिस्ट होकर एमसी दार देखते हुए कहने लगा फिर से। और फिर लिंगू हुसैन अपना एक पैसा लेते चिक्सिया 100 दांत को इस्तेमाल करते हुए जो एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिंगू हुसैन दिखने में थोड़ा सा औसम दिख रहा था। लिंगू हुसैन एमसी को अपनी स्वाद में अपने उड़ा को अनलिस्ट करते अटैक करते अपने मन में कहने लगा मुझे यकीन है तुम चाहकर भी इस चीज को डॉज नहीं कर सकते हो। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी भाभी भी बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स बनाकर वहाँ पर खड़ा हुआ था। फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ लिंगू हुसैन के पीछे आता है, जिस चीज को नोटिस करने के बाद लिंगू हुसैन यह बहुत ज्यादा शौक होता कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर अपनी पीछे तरफ देखते थोड़ा सा शौक हो कहना क्या ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसी पर वो देख पाते एमसी अपने हाथ में अपने पार को रिलीज कर उसे एक जोरदार 5 मारने वाला था। लेकिन उसी पर एमसी अपने हाथ से अपने ओरा को गायब करते हुए लिंगू हुसैन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए उससे कहने लगा इस चीज को अच्छी तरह से देखो, मैं सिर्फ तुम्हें ये चीज एक बार डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने बहुत ही आसानी से लिंगू हुसैन की कुलार को पकड़ लिया था और लिंगू हुसैन बहुत ज्यादा परिश्रम कर लगा। इसका स्पीड सोच में बहुत ज्यादा जो फास्ट है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने आप उसे बहुत ही आसानी से भागीदार फेंक दिया है। सच में दोस्तों एमसी अभी लिंगू हुसैन को यहाँ पर एक बॉल की तरह इस्तेमाल कर रहा है और फिर लिंगू हुसैन अपनी शोध की मदद से खुद को बहुत ही मुश्किल से संभालते हुए कहना क्या। उसी वक्त एमसी अपने ओरा को अनलिस्ट करते हुए लिंगू हुसैन तरफ देख कर उससे मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा तुम्हें ये चीज कैसा लग रहा है अभी, क्या तुम इस चीज को अभी कंटिन्यू करना चाहते हो। तो सुनने के बाद लिंगू हुसैन थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा खेल के मामले में मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा इंफीरियर हूँ, लेकिन मेरा कॉम्प्रिहेंशन का एबिलिटी तुमसे ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। तो सुनने के बाद एमसी स्टेज बेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिंगू हुसैन से कहने लगा क्या सीनियर ब्रदर यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो सुनने के बाद लिंगू हुसैन अपनी 100 दौरा को बहुत अनलिस्ट कर एमसी बेहतर को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा 100 मैंने उसके सेकंड फॉर्म को पहले ही कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते वो 100 दौरा एमसी तो आगे बढ़ रहा था, लेकिन एमसी बिल्कुल खड़ा कर उसे देख रहा। अगली बॉल वो 100 दौरा जो एमसी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। अब एमसी उस 100 दौरा देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा यहाँ बाधा के बाद सच में बहुत ही अच्छा परसेप्शन है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने बहुत ही आसानी से अपने सिर्फ एक ही हाथ के स्लेज से उस लिंगू हुसैन की 100 दौरा को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस चीज को देखने के बाद लिंगू हुसैन बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार एमसी लिंगू हुसैन गीत करते थोड़ा सा मुस्कुरा को लिंगू हुसैन से कहने लगा यार बादर क्या हम इस चीज को आप खत्म कर सकते हैं। वो सुनने के बाद लिंगू हुसैन और एमसी को गीत करते थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा मैं अब सच में तुमसे हार चुका, तुम यहाँ बहुत ज्यादा ताकतवर हो, हमारे भविष्य का जो अचीवमेंट है होने वाला है वो मुझसे बहुत ज्यादा ही होगा। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिंगू हुसैन से कहने लगा आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। भविष्य में अगर किसी ने भी मुझसे इसके बारे में पूछा फिर मैं जरूर उन्हें यही कहूंगा मैं सीनियर ब्रदर के खिलाफ 10 राउंड तो फाइट किया था और मैं सिर्फ एक छोटा सा नेरो व्यक्ति को हासिल किया था। जो सुनने के बाद लिंगू हुसैन थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, इस चीज को मैं हमेशा याद रखने वाला हूँ। अगली बार लिंगू हुसैन वहां से जाते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा फिर मैं अब तुम्हें गुड बाय कह रहा हूँ, हम लोग फिर से जरूर मिलने वाले हैं। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते मिस चू लिंगर वहाँ पर आकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा लुई तुम आखिरकार आप बाहर निकल आ चुके हो। उसी पर मिस चू लिंगर को देखने के बाद लिंगू हुसैन थोड़ा सा शौक होकर अपने बॉन्ड में कहने लगा किस लिए इस बालियां विख्यात इतनी सारी खूबसूरत औरत है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस चू लिंगर को देखने के बाद एमसी उसी पर अपने रूम के अंदर जाकर अपने दरवाजे को बंद कर देता है, जिस
चीज को देखने के बाद मिस चू लिंगर यहाँ बहुत ज्यादा शौक होता और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और भी मिस चू लिंगर एमसी के दरवाजे के सामने अपने घुटनों में व्यक्ति हुए कहने लगा, यह बता किस लिए आप फिर से मेरे लिए अपने दरवाजे को बंद कर रहे हैं। अब मिस चू लिंगर को ऐसा करते हुए देखने के बाद लिंगू हुसैन मिस चू लिंगर से कहने लगा, यदि आपके पास एक औरत का डिग्निटी सोच में होना चाहिए। इस समुद्र के अंदर सोच में बहुत सारे फीस है, अब वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है, फिर आप किस लिए सिर्फ एक ही पेड़ की ताबी देख रहे हैं। वो सुनने के बाद मिस चू लिंगर लिंगू हुसैन के बातों को इग्नोर करते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा सहज होकर एम से कहने लगा, यह बता क्या आप सच में अपने दरवाजे को नहीं खोलना चाहते हैं और लिंगर को यहाँ पर सच में नहीं देखना चाहते हैं। अगली वो मिस चू लिंगर की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद लिंगू हुसैन थोड़ा सा निराश होकर अपने मन में कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ, वो सच में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बुरी बात है, वो पूरी तरह से अंधे है। यहाँ पर मैं लिंगू इससे इतना देसी और हैंडसम हूँ, लेकिन फिर भी उसने असल में मुझे देख कर भी नजरअंदाज कर दिया। और फिर अगली वो हमें मिस हुए लिंगर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो अभी अपनी स्वत को प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उसी पर लिंगू से वहाँ पर आकर मिस हुए लिंगर से कहने लगा, मैं हार चुका उससे। आप लिंगू हुसैन को वहाँ पर नोटिस करने के बाद मिस हुए लिंगर यहाँ पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और दोस्तों इसका नाम मिस हुए होंगलिंग है, मैं इसके नाम हुए लिंगर कह रहा था। आप मिस हुए होंगलिंग थोड़ा सा तो मुस्कुराते हुए लिंगू हुसैन से कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले कहा था तुम मुझे कोई भी नहीं हरा पाओगे। जो सुनने के बाद लिंगू हुसैन थोड़ा सा निराश होकर हुआ बैठते हुए मिस हुए होंगलिंग से कहने लगा, लेकिन जैसा भी वो सोच में एक अच्छा आदमी है, यहाँ पर उतना बुरा नहीं है जितना तुम मुझे कह रहे थे। तो सुनने के बाद मिस हुए होंगलिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिंगू हुसैन की तरफ देखते लिंगू हुसैन से कहने लगा, आज जरूर वो आदमियों को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करता है, लेकिन औरत के साथ वो इतना अच्छा नहीं है। तो सुनने के बाद लिंगू हुसैन कुछ सोचते हुए मिस हुए होंगलिंग से कहने लगा, तुम मुझे इतनी ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हो, मैंने जरूर वहाँ पर एक यंग मैदन को दिखा था जो उसके दरवाजे के सामने अपने घुटने में बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपने दरवाजे को बंद करके रखा था और बाहर नहीं आ रहा था। अब लिंगू हुसैन की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस हुए होंगलिंग बहुत ज्यादा शौक और लिंगू हुसैन से पूछने लगा, एक मैदन वो कैसा दिखता है, उसका नाम क्या है। यहाँ पर जो सुनने के बाद लिंगू हुसैन मिस चू लिंगर के बारे में सोचते हुए मिस हुए होंगलिंग से कहने लगा, वो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत था और मैंने सुना था वो खुद को यहाँ पर लिंगर या फिर ऐसा ही कुछ कह रहा था। तो वो सुनने के बाद मिस हुए होंगलिंग यहाँ बहुत पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और उसी पर बहुत ज्यादा सहद को अपने मन में कहने का, वो लिंगर वो असल में यहाँ वापस आ चुका है, इस चीज को हम लोग किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। अगली बार मिस हुए होंगलिंग यहाँ वो बहुत ज्यादा शर्मा तो बहुत ज्यादा परेशान होकर मात्र अपने मन में कहने का, नहीं मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी जिलास नहीं हो सकता, किस लिए मैं यहाँ पर जिलास हो रहा हूँ, किस तरह की मजाक है, किस लिए मैं लुए जैसा एक आदमी के लिए यहाँ पर जिलास हो सकता हूँ। अब मिस हुए होंगलिंग की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद लिंगू उससे थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, क्या ये भी लुए की औरत है यहाँ पर, तो फिर मुझे बिलीव मत करना किस तरह से जेद को चेरिस किया था ये ना जानने के लिए। अगली वो लिंगू उसे अपनी स्वाद को मिस लुए होंगलिंग की तरफ करते हुए उससे कहने लगा, दुनिया जिसता मैंने पहले अपनी प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया है, लुए को चैलेंज कर तो फिर आप तुम मेरे साथ यहाँ पर स्पार कर सकते हो। तो सुनने के बाद मिस हुए होंगलिंग लिंगू उसे की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, लेकिन तुम लुए को यहाँ पर हार नहीं पाए हो। तो सुनने के बाद लिंगू उसे बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मुझे इसका कोई परवाह नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर वहाँ पर गया था लुए को चैलेंज करने के लिए और तुम्हें इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना ही पड़ेगा। तो सुनने के बाद मिस हुए होंगलिंग अपने पावर को रिलीज करते जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ठीक है तो फिर इस बार मैं तुम्हें सच में बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ यहाँ पर। और भी मिस हुए होंगलिंग अपनी आंखों में अपने रेत उड़ा को अनलिस्ट कर लिंगू हुसैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते लिंगू हुसैन से कहने लगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी होल्डबैक नहीं करने वाला हूँ जैसा लुए ने किया है। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस हुए होंगलिंग देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें उस पिक के अंदर बहुत बड़ी धमाका को दिखाते हैं और फिर लिंगू उसे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जूनियर सिस्टर प्लीज थोड़ा सा जानते रहिए। और फिर अगली पर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते लिंगू हुसैन को मिस हुए होंगलिंग ने पीट को उसका सच में बहुत ज्यादा बुरा हालत कर दिया है। और फिर मिस हुए होंगलिंग यहाँ पर थोड़ा सा हेतु दिखाते हुए लिंगू हुसैन से कहने लगा, आप भविष्य में फिर से यहाँ पर आगो मेरे कल्टीवेशन को डिस्टर्ब मत करो, आप वापस जाओ। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लिंगू हुसैन यहाँ बहुत ज्यादा सहद होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार लिंगू हुसैन बहुत ज्यादा रोते हुए खुद से कहने लगा, इसलिए बालियां पिक के सारे इंसान यहाँ वो पूरी तरह से मॉन्स्टर है, इसलिए दूसरा वाला पहले से भी ज्यादा रूथलेस है, जरूर यहाँ वो फिर से वापस आने वाला हूँ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते मिस हुए होंगलिंग कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा कि इसलिए चूलिंग फिर से वापस आ चुका है। और फिर अगली बार बहुत ज्यादा स्पेस है मिस हुए होंगलिंग वहाँ जाते हुए अपने मन में कहने लगा कि मुझे वहाँ पर जाकर इस चीज को एक बार देखना पड़ेगा, नहीं खुद को संभालो, नहीं खुद को संभालो, कौन इसके बारे में
में थोड़ा सी परवाह करता है। अगली पर हमें फिर से दिखाते हैं मिस चू लिंगर अभी भी एमसी के रूम के बाहर अपने घुटने पर बैठा हुआ था और उसी पर मिस चू लिंगर बहुत ज्यादा शहद को कहने लगा सीनियर बादल ये सब कुछ सिर्फ लिंगर की गलती था। सीनियर बादल लिंगर सच में बहुत ज्यादा गलत था सीनियर बादल। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के रूम के दरवाजा अचानक से खुल जाता है जिसकी वजह से मिस चू लिंगर वहाँ पर यहाँ जमीन पर गिर जाता है। अगली बार एमसी के रूम के अंदर देखते हुए मिस चू लिंगर थोड़ा शौक और खुद से कहने लगा सीनियर बादल आप कहाँ पर है। और फिर मिस चू लिंगर थोड़ा सा शौक और कहने लगा सीनियर बादल यहाँ से गायब हो चुका है। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस चू लिंगर दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और दोस्तों इसी खूबसूरत सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।